अच्छा, अब हम एसईओ शुरू कहाँ से करते हैं? अगर हमने किसी वेबसाइट की एसईओ करनी है, आपका प्रोग्राम क्या है? इधर है कि नहीं नहीं सर, कल जाना फ्राइडे। है, यानी कि आप ऑनलाइन लेंगे एक दो जी लेसन जो बाकी जी जी। बच जाएगा वो। जैसे मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ, उस पर हम काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसी को मैं पिक कर लेता हूँ, सोफ़ा वॉशिंग। यहाँ पे मैंने आपका फ़ोटो बनाया था, उसमें से DM फास्ट ट्रैक। नोट पैड प्लस प्लस का बताया, हाँ, तो बिल्कुल वो अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है। वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, इंटरनेट से फ्री डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये एक वेबसाइट है जी, हम सपोज करते हैं। अच्छा, होस्टिंग में जो हमारे पास वेबसाइट अपलोड हुई होती हैं वो इसी तरह होती हैं, पब्लिक HTML के फोल्डर में। एक तो आपकी है ना, हाँ जी। आपका जो बिल्डर है, आप उसके कोडिंग में चले जाते हैं ना, जी तो बिल्कुल। आपने जो मैं सिखाऊंगा आपने उसकी कोडिंग में जाके कर लेना, तो आप समझो उसकी आप एसईओ करने लगे होंगे। ठीक है, अब ये मेरी पूरी वेबसाइट है जो पब्लिक HTML में, जब मैं होस्टिंग में जाता हूँ ना तो वहाँ पर ये वेबसाइट पड़ी होती है। ठीक है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल साथ साथ पैरेलल एग्जांपल भी दिखाता हूँ। जैसे मैं कहूँ ना, ये मेरे पास एक वेबसाइट है इसहाका ये हॉस्पिटल की, पहले इस वेबसाइट को देखें। ये वेबसाइट खुल गई है मेरे पास, अब मैं इसकी होस्टिंग में जाता हूँ, वेबसोल्स, ये वेबसाइट है। ठीक है, अब ये वेबसाइट कहाँ लाइव है? ये लाइव वेबसाइट हुई हुई है, लेकिन ये कहाँ पे लाइव हुई हुई है? ये इसका होस्टिंग अकाउंट है, यहाँ से हमने होस्टिंग और डोमेन परचेज की हुई है। अच्छा, ये हमारे पास डोमेन है और ये हमारे पास होस्टिंग है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी डोमेन पर आऊँ, ये भी आपको साइंस समझाते हैं, ये क्या है देखें, ये नज़र आ रहा है? हाँ जी। ये सब ये डोमेन है मेरे पास इस वक्त जो नज़र आ रही है आपको, ये मैंने किसी को शिफ्ट की हुई है, ये मैंने नहीं शिफ्ट की, ये बंद हुई हुई है, इसकी डेट एक्सपायर हुई हुई है। ठीक है, लेकिन एक्सपायर्ड हाँ जी। इसहाक आई, इसको भी हमने रिन्यू नहीं करवाया, तो ये भी एक्सपायर हो गई। ये भी एक्सपायर हुई हुई है, लेकिन ये चल रही हैं। यहाँ पर मैं क्या बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, ये है इसहाकाई हॉस्पिटल.com, और ये क्या लिखा हुआ है, मैनेज नेम सर्वर्स, इस पर क्लिक करें, ये इसके सर्वर नेम्स है। ठीक है ना, ये सर्वर नेम्स का क्या कॉन्सेप्ट है? मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। जैसे मैं ये कहूँ होस्टिंग, होस्टिंग का तो मतलब हो गया ना स्पेस। ठीक है, तो मैंने क्या किया हुआ है, एक होस्टिंग पैकेज खरीदा हुआ है। जैसे अभी आपने देखा कि मुझे आपको नज़र आ रहा था कि मेरे पास एक होस्टिंग पैकेज है। इधर है, इसी की एक डुप्लीकेट लेके ना होस्टिंग पैकेज चेक करते हैं पहले। ये होस्टिंग पैकेज आ रहा है हमारा, सर्विस पे जाए तो कहते हैं ये आपके पास होस्टिंग पैकेज है इस वक्त। ठीक है। ठीक है, ये इसकी एनुअल पेमेंट है, और ये एक्टिव पे क्लिक करें। ये तो मुझे सारा स्टेटस शो कर रहा है कि कब तक है इसकी ड्यू डेट। और जब मैं इसके सी पैनल पर जाता हूँ, लॉग इन टू सी पैनल, राइट साइड पर देखें ज़रा, डिटेल्स आ रही हैं सारी होस्टिंग की।
सब डोमेन्स, इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें 5 आपके पास सब डोमेन्स हैं, और एड ऑन डोमेन्स 5 उसने इसमें एड ऑन डोमेन्स दिए हैं। अब ये सब डोमेन और एड ऑन डोमेन्स का क्या कॉन्सेप्ट है? सब डोमेन तो आपको पता है ना किसे बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि ये वेबसाइट है जियो की, हमने एड्स पढ़ा था ना, गूगल एड्स। सो हम लिखते थे ads.google.com। इसका मतलब क्या हुआ कि ये उन्होंने एड्स के नाम से एक सब डोमेन बनाई हुई है गूगल के अंदर, ठीक है। सेम इसी तरह अगर मैं कहूँ urdu.geo.tv, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये उर्दू की सब डोमेन बनी हुई है जियो टीवी के ऊपर। तो असल में परचेज़ क्या किया हुआ है, geo.tv की डोमेन परचेज़ की हुई है। तो जब हमने डोमेन परचेज़ की तो उन्होंने हमें ऑप्शन दिया कि भाई इसमें आप कितनी सब डोमेन बना सकते हैं, 5, मतलब ये उसी पैकेज में शामिल है। तो जैसे ये उन्होंने उर्दू बनाई है, इस तरह की 4 और बनाई जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसमें अपनी वेबसाइट रख सकते हैं। तो हमें अलग-अलग वो परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि उर्दू जियो टीवी लिखने की ज़रूरत नहीं, वो डोमेन नहीं खरीदी उन्होंने, बल्कि अपनी डोमेन के अंदर ही उर्दू बना दी। इससे ये भी फील हो रहा था कि ये हमारी ही चीज़ की एक्सटेंशन है, मतलब जो हम चला रहे हैं उसी की एक्सटेंशन हम ये दे रहे हैं, अलग से नहीं हमने लिया कुछ। अच्छा, अब दूसरी चीज़ होती है हमारे पास एड ऑन डोमेन। एड ऑन डोमेन का क्या मतलब है? एड ऑन डोमेन का मतलब डोमेन ही है, मतलब ये भी डोमेन है, लेकिन एड ऑन का क्या मतलब है कि ये और मजीद हमारे पास डोमेन है। अब मिसाल के तौर पर मैं ये करता हूँ कि मेरे पास इस वक्त ये पैकेज है 5 डोमेन्स का, ठीक है ना, सपोज किया हमने, ये कह रहा था कि 5 एड ऑन डोमेन्स रख सकते हैं। अब मैं कहता हूँ मेरे पास जो है ना, चले हम 5 नहीं समझते, इनको आसान समझने के लिए 3 कर देते हैं कि मेरे पास 3 एड ऑन डोमेन्स का पैकेज मौजूद है। अब मेरे एक क्लाइंट तो सपोज है इसहाक आई, उसकी तो वेबसाइट चल रही है। अब मेरे पास एक क्लाइंट है abc.com, एक है xyz.com और एक है 786.com। अब ये 3 बंदों को मैंने डोमेन परचेज करके दिया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इनकी वेबसाइट को लाइव करने के लिए क्या चाहिए, होस्टिंग। होस्टिंग भी खरीद के देनी पड़ेगी इनको। अब मेरे पास एक ऑलरेडी होस्टिंग है जिसके अंदर उसने मुझे कहा था कि भाई आप इसमें क्या कर सकते हो, 3 एड ऑन लगा सकते हो, 3 एड ऑन डोमेन इसमें ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इसके लिए और इसके लिए होस्टिंग खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसी पैकेज में अपनी 3 डोमेन्स और अटैच कर सकता हूँ। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ सर तो ऐड ऑन डोमेन और डोमेन में क्या फर्क है? कोई फ़र्क नहीं है। मतलब यहाँ पर देखें, यहाँ पर urdu.geo.tv चल रही है, उर्दू को छोड़ें आप, यहाँ पर चल रही है geo.tv। विजिटर को नहीं पता कि ये डोमेन है कि ये एड ऑन डोमेन है, ठीक है। इसहाकाई विजिटर को नहीं पता कि एड ऑन डोमेन है कि एड ऑन डोमेन नहीं है। हालांकि अगर मैं अभी आपको पैनल दिखाऊंगा तो इसहाकाई वाले पैनल के अंदर 3-4 डोमेन्स और होंगी जो एड ऑन डोमेन होंगी, लेकिन जब मैं उनको यहाँ पर ओपन करता हूँ, जैसे ये मैं अभी सोफ़ा कारपेट खोलूँ, सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज.com, अब ये भी डोमेन है ना, मगर ये कैसे आई हुई है, ये एज ए एड ऑन डोमेन के तौर पर आई हुई है तो डोमेन, लेकिन मैं इसको लाया कैसे हूँ, एज ए एड ऑन डोमेन। तो ये मुझको पता है, मेरे क्लाइंट को पता है, विजिटर को नहीं पता इस बात का, क्योंकि मैंने अपने पैसे सेव किए हुए हैं ना होस्टिंग के एक्चुअली। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई क्योंकि हम लोगों ने आगे 12-13 हज़ार रुपया लगाया हुआ है ना एक होस्टिंग पर, तो मेरे पास 3 दे तो रहा था वो, तो मैं ये वाली और ये वाली भी उसी पे लगा देता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे होस्टिंग परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं उसी होस्टिंग पे लगाऊंगा। तो असल में हम करते क्या हैं, बेसिकली हम करते क्या हैं, होस्टिंग को लिंक कर देते हैं किसके साथ, अच्छी है ना, यानी abc.com, मैं कहता हूँ abc.com ये होस्टिंग यूज़ करें, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो abc.com में जाके बताना पड़ेगा। वो जो हमें बताना पड़ेगा ना, उनको हम कह रहे हैं नेम सर्वर्स। नेम सर्वर्स किसके, ऑफ होस्टिंग। अब ये कहाँ से मुझे पता लग रहे हैं, अब आप इधर है, मुझे ये जो नेम सर्वर्स हैं ये पता कहाँ से लग रहे हैं, यहाँ से। ये मैं सी पैनल के अंदर आया हूँ, सॉरी सी पैनल बोल रहा हूँ, डोमेन के अंदर आया हूँ।
और डोमेन के अंदर आकर मैं ऑप्शन में गया हूँ तो वहाँ पर नेम सर्वर के ऑप्शन, ये मैंने भी वैसे पिक किए हैं इस वेबसाइट से। एक्चुअली ये दे कौन रहा है मुझे नेम सर्वर्स? होस्टिंग कंपनी। तो मैं वो मुझे खुद ही भेज देंगे। वो मुझे जब एड ऑन डोमेन्स दे रहे हैं तो मुझे कहेंगे भाई अगर आपने और डोमेन्स लगानी होंगी तो ये नेम सर्वर्स आपने यूज़ करने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये तीनों नेम सर्वर्स उठाऊँगा, ये दोनों दो नेम सर्वर्स होते हैं, एक प्राइमरी सर्वर और एक सेकेंडरी सर्वर, ताकि अगर कभी आपकी जैसे कहते हैं ना वेबसाइट डाउन हो जाती है तो कहता है जब ये वाला सर्वर डाउन होगा तो डाटा यहाँ आ जाएगा, फिर उसको ठीक कर लेंगे वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दो सर्वर्स होते हैं। तो ये एग्जैक्टली यूआरएल में यहाँ से करूँगा कॉपी और उसके बाद मैं वापस यहाँ आता हूँ, यहाँ से पीछे आ जाए। सपोज कर रहे हो कि मैंने इधर ऐड करना है उसको नेम सर्वर को, मैं इधर आता हूँ, वो तो कह रहे हैं ना पहले इसको परचेज करो, इसमें तो ऐड नहीं कर सकते, ये काम करते हैं जो चल रही है ना उनमें ऐड करके जैसे ये है। अब ये एड ऑन डोमेन है, ये एड ऑन डोमेन है, यानी यहाँ पर हमने होस्टिंग परचेज नहीं की हुई है, ये मैंने अटैच की हुई है एज ए एड ऑन डोमेन। और देखिएगा इसका नेम सर्वर भी वही होगा जो उसका है। अरे यानी कि यहाँ पर भी हमने क्या किए हुए नेम सर्वर्स वही दिए हुए हैं, कुछ गलती से इधर हुआ है तो मैं इसको यहाँ पे इसको लाना चाहिए और यहाँ पर इसको लेना चाहिए। बेसिकली वो ये शो कर रहा है कि ये पहली डोमेन आपकी एड ऑन डोमेन में गई है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने होस्टिंग किसी की यूज़ करनी होगी तो मुझे अपनी डोमेन में जाकर, जैसे आपके पास भी डोमेन है, अब आप उधर जाकर चेक कीजिएगा कि आपके पास जो पैकेज है वो कौन सा है, मतलब एक सिंगल डोमेन वाला पैकेज है कि एड ऑन डोमेन्स वाला पैकेज है। अगर एड ऑन डोमेन वाला पैकेज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक नई डोमेन परचेज करके उस होस्टिंग के साथ उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये अब आपको मैंने ये तरीका क्या बताया कि हमने होस्टिंग किस तरह अटैच करनी है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये वाली जो डोमेन्स हैं, अब मैं इन तीनों डोमेन्स में जाकर वो होस्टिंग यूज़ करना चाहता हूँ। असल में मैं क्या यूज़ करूँगा, नेम सर्वर यूज़ करूँगा अपनी होस्टिंग के, यहाँ पर और यहाँ पर। और ये नेम सर्वर्स कैसे देते हैं ये हम जब यहाँ आते हैं तो डोमेन आ रही है, जैसे ये आ रही है, जैसे मैं इसको रिन्यू करवाऊँगा अगर तो चल पड़ेगी। और अगर मैंने होस्टिंग वो वाली यूज़ करनी होगी तो मैं इसके मेन्यू पे जाऊँगा, मैनेज नेम सर्वर पे जाऊँगा। अब फॉर एग्जांपल क्या होता है, ये भी हुआ भी है मेरे एक क्लाइंट के साथ, वो ये कि एक क्लाइंट की जो होस्टिंग कंपनी है उन्होंने ना अपने सर्वर चेंज किए। इसका मतलब क्या हुआ, उनके नेम सर्वर चेंज हो गए। अब जब उनके नेम सर्वर चेंज हुए, अगर तो फॉर एग्जांपल मैं एक ही कंपनी से डील कर रहा हूँ कि मेरी होस्टिंग भी उन्हीं की है और मेरी डोमेन भी उन्हीं की है, तो जब वो नेम सर्वर चेंज करेंगे तो डाटा तो उन्हीं के पास से सारा वो कर देंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मेरी जो होस्टिंग है वो GoDaddy पर है और मेरी डोमेन जो है वो वेबसोल पर है, अब तो दोनों अलग अलग कंपनीज हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब तो वो डाटा मुझे देंगे ना, तो उधर जाकर आप इसको ऐड कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही उन्होंने अपने सर्वर चेंज किए और मैंने अपने नेम सर्वर चेंज नहीं किए तो मेरी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। इसलिए वो वाला सर्वर ही उनका बंद हो गया। अब उन्होंने नेम सर्वर चेंज कर दिया तो हमें फिर वो नेम सर्वर वहाँ पर देने पड़ेंगे, ठीक हो गया। इसमें 1 लिखा हुआ आ रहा है, वो कौन सी है भला, एक अलामा शफात रसूल है। एक ही, ठीक है। अब वो कारपेट वॉशिंग यहाँ नहीं आ रही, इसका मतलब क्या हुआ कि वो डोमेन मैंने इनसे परचेज नहीं की हुई, वो किसी और कंपनी की डोमेन है। वो जो डोमेन है मेरे पास वो GoDaddy की डोमेन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने वहाँ पर जाकर वेबसोल के नेम सर्वर्स देने हैं तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो GoDaddy का अकाउंट खोलना है, उस GoDaddy के अकाउंट में जाकर मुझे नेम सर्वर चेंज करना है, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था। सर एड ऑन डोमेन और सब डोमेन में फर्क है? एड ऑन डोमेन पहले आती है, सब डोमेन बाद में आती नहीं, एड ऑन डोमेन जो है वो तो एक इंडिपेंडेंट डोमेन है और जो सब डोमेन है वो डोमेन के अंदर एक है? कैटेगरी जैसे है। जियो, जैसे urdu.geo। हाँ, urdu.geo वो है। इसकी बहुत सारी साइंसेज है जो भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा मैंने यूज़ क्यों कर रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम आगे। ये तो मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया होस्टिंग के हवाले से। अब ये हमारे पास वेबसाइट आ गई। अब ये हाँ मैं दिखाने लाया था आपको असल में कि वेबसाइट स्टोर कैसे हुई होती है। इसमें आए ये सारा मेन्यू आ रहा है, यहाँ पर होगा फाइल मैनेजर, गुजर गया।
यहाँ पर आपके पास एक फोल्डर बना होगा पब्लिक HTML का। यही फोल्डर आपको देख रहे हैं ना, ऑफलाइन भी नजर आ रहा है। बेसिकली क्या किया मैंने, पब्लिक HTML डाउनलोड किया और वेबसाइट में चेंजेस किए। अब हम क्या करते हैं, ऑफलाइन चेंजेस करते हैं। जब चेंजेस कर लेते हैं ना तो इसको अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने का तरीका क्या होगा कि इसके अंदर तो बहुत कुछ है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जिप करता हूँ हमेशा। मिसाल के तौर पर मैं इसको अपलोड करने जा रहा हूँ ना, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और पहले मैं इसको जिप कर लूँगा। अब आपने ये वाला ऐप भी, अगर आपके पास WinZip है फाइन, अगर आपके पास WinZip नहीं है तो फिर आप 7zip इंस्टॉल करो। मतलब अगर आपके पास कोई और एप्लीकेशन है ना तो होस्टिंग उन्हें सपोर्ट नहीं करती है, जैसे WinRAR है। ये जिप सॉफ्टवेयर का तब आपको पता नहीं क्यों यूज़ होते हैं, कंप्रेस करने के लिए डाटा। अब आपने 7zip इंस्टॉल कर लेना, ये फ्री है। ये भी नेट से आप डाउनलोड करोगे, फ्री है। Notepad++ भी डाउनलोड करोगे, वो भी फ्री है। अब मैं इधर आया और मैंने कहा भाई क्या करो, इसको कंप्रेस कर दो। और ये वाला कंप्रेस करना है जिप का, इसलिए कि होस्टिंग जिप को रिकग्नाइज करती है। ये मैंने जिप कर दी। अब मैंने जब वेबसाइट अपलोड करनी होगी तो उस फोल्डर में जाकर इस फोल्डर को अपलोड कर दूंगा बस। और उसका अपना भी जिपर है, इसका मतलब वो जिप भी करता है और एक्सट्रैक्ट भी करता है। उधर जाकर फिर मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। मतलब पहले जिप करूंगा, अपलोड करूंगा और फिर एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो ये तो तरीका हो गया वेबसाइट को अपलोड करने का। और ये भी बता दिया कि पब्लिक HTML क्या था। इसके अंदर हमारी जो वेबसाइट आ रही है वो इस नाम से आ रही है, इंडेक्स के नाम से। इसे क्लिक करके खोले तो ये वेबसाइट खुलती है। और ये लिखा हुआ है फाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट ऑफलाइन है। ऑफलाइन का मतलब कंप्यूटर पे है। अगर इसी वेबसाइट को, ये कौन सी वेबसाइट खुली हुई है, इस आगे ही खुली हुई है। अगर इसी वेबसाइट को मैं ऑनलाइन खोलूंगा, अब इसके बाद जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है। उसने उधर से खोल दिया मैंने। देखिए ये कौन सी खुली है, पता लगा आपको? ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल वाली खुली है, ये वाली है। अब ये लाइव है, साकाई हॉस्पिटल पर, ठीक है। अब जब हमने गूगल एड्स पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च को देखा था, किस हद तक किया था बोला? कीवर्ड प्लानर यूज किया था ना हमने, कीवर्ड्स को सर्च कर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पहले मरले में क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करनी है। मीन्स आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, हम गूगल से भी कर सकते हैं। गूगल नहीं, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड प्लानर से हमने क्या किया था पहला? नहीं किया मेरा क्या नहीं, मैं क्या, हमने कीवर्ड प्लानर में जाकर क्या किया था? मैंने आपको क्या बताया था जब हम गूगल ऐड पढ़ रहे थे? नहीं यार, कुछ नहीं किया था इसका मतलब। अच्छा इधर आ जाते हैं, ads.google.com। अभी मैं उसे खोलता हूँ, आपको पता लग जाएगा। आपने फिर मुझे बताना है कि मैंने आपको कुछ कराया उसमें से। ये खोल लेते हैं, कोई भी खोल लेते हैं। गूगल ऐड अकाउंट तो दिया था आपको मैंने। यहाँ आए थे ना, यहाँ से हम जाएंगे टूल्स, प्लानिंग, और ये था कीवर्ड प्लानर। आपने मुझे बताना क्या है, नहीं आए ना? इसके लिए मैं आपको एक स्लाइड देता हूँ, पढ़ते हैं पहले, फिर मैं आपको कॉपी भी कर दूँगा। एसईओ करने के लिए जो हमारी बेसिक चीज़ है ना वो डैट इज़ कीवर्ड प्लानर है। इसलिए कीवर्ड प्लानिंग है, इसलिए कि जब तक हमारे पास कीवर्ड नहीं है तो हम रैंक कैसे करेंगे? आपने मुझे ये बताया था कि कीवर्ड कैसे ढूंढते हैं। हाँ, वो गूगल पे हमने देखा था शायद। अब थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर लेते हैं पहले। एसईओ वर्सेस एसईएम। एसईएम मतलब PPC,
मतलब तो पता है ना आपको। बेटा क्लास है आप लोगों की कितने बजे होती है शुरू? कितने बजे शुरू होती है? 11:30। चलते हैं। मुझे डाउट था कि शायद नहीं होती है। आप लैपटॉप लेकर चलो, बाकी सामान मैं ले आऊँ। इंटरनेट में अपना यूज़ करो। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है तो बस ठीक है, फिर सही है अगर चल रहा है तो। अच्छा, लेकिन इसके लिए ना हमें पहले देखनी चाहिए एक स्लाइड, उसे मैं गो थ्रू करूँगा ताकि आपको थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च का कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। कि मैं आपसे शेयर भी कर दूँगा, बल्कि मैं आपसे पूरा फोल्डर शेयर कर दूँगा, नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं इसमें, ठीक है, ताकि हमने जो कुछ पढ़ा होगा ना आप उससे रेलिवेंट स्लाइड देख लीजिएगा। कीवर्ड 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 यहाँ पर हमें थोड़ा सा पहले डिफ्रेंशिएट करना है एसईओ वर्सेस एसईएम। बाद में ले लीजिएगा, क्लास चल रही है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी अभी हमने इससे पहले गूगल एड्स पढ़े। सो गूगल ऐड में और एसईओ में फ़र्क क्या है? मतलब कई लोग कहते हैं कि भाई जब हमने ऐड लगाकर ही वेबसाइट को रैंक करवाना है तो फिर हम एसईओ को क्यों करवाएं? क्योंकि जब हमने एसईओ करवा लिया तो आना तो ऊपर ऐड नहीं है, तो एसईओ तो नीचे चली जाएगी, तो फिर हम एसईओ क्यों करवाएं? तो इसका जो सबसे बड़ा आंसर है वो ये होता है कि भाई एसईओ जो है वो डैट इज़ लाइफ टाइम, और जो पीपीसी है वो पेड है। इसका मतलब क्या, वो लाइफ टाइम नहीं है, वो पेड है। सो जो चीज़ पेड है वो उस वक्त तक चलेगी जब तक हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। जब हमारी इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाएगी तो हमारी पेड चीज़ जो नज़र आ रही है, जो हमारी पेड लिंक नज़र आ रहा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। आज अगर किसी ने 1000 रुपया लगाया तो जैसे ही उसका 1000 रुपया कंज्यूम हुआ तो उसकी लिस्टिंग भी ख़त्म। लेकिन एसईओ जो है वो एसईओ पूरा दिन नज़र आएगी, हफ्ते में 7 दिन नज़र आएगी, पूरा महीना नज़र आएगी, पूरा साल नज़र आती रहेगी उसी तरह। तो इसलिए हम एसईओ को प्रेफर करते हैं कि एसईओ तो लाजमी होनी चाहिए। और कई वैसे भी कस्टमर्स होते हैं, वो लोग एड्स को वैसे ही समझ रहे होते हैं कि ये ऐसे ही है, मतलब ये लोग वो लोग नहीं हैं जो पुराने लोग हैं, इन्होंने अभी भी आकर एड्स लगाए। तो कई लोग होते हैं, कई लोगों की साइकोलॉजी, सबकी नहीं है, कईयों की साइकोलॉजी है वो एड्स को कंसिडर नहीं करते। इन्होंने शुरू में ऐड नज़र आएगा तो ऐड को छोड़ेंगे और देखेंगे कि भाई जिसके साथ ऐड नहीं लिखा हुआ ना उस वेबसाइट पर जाएँ, वो असल वाली वेबसाइट है, ठीक। तो ये तो इनमें डिफरेंस हो गया। और एसईओ का मतलब क्या है, ये तो हमें पता है कि जैसे पीपीसी का जो मतलब था कि वेबसाइट को रैंक करना कीवर्ड्स पर, प्रोडक्ट्स पर, सर्विसेज पर। इसके लिए हमें चाहिए कीवर्ड्स। तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि हमने कीवर्ड कैसे बनाना है।
उसमें भी सबसे पहले हमारा एक टॉपिक है जिसे हमें समझ लेना चाहिए, एंड दैट इज़ कीवर्ड रिसर्च प्री रिक्विजिट्स क्या है। यानी अब अगर हम किसी जगह जाते हैं और कोई बंदा हमें कहता है ना भाई हमारी वेबसाइट की एसईओ कर दो, हमें सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले हमने उसके कीवर्ड्स बनाने हैं। यानी हमने सबसे पहले उसके कीवर्ड्स को फाइंड करना है कि असल में इसकी वेबसाइट के लिए कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए, कौन लोग क्या ढूंढते हैं, लोग क्या टाइप करते हैं तो उनके कीवर्ड्स आते हैं। तो यहाँ पर हमने वो लिखा। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए बिजनेस टाइप, कि भाई जिसके लिए हम कीवर्ड्स बना रहे हैं उसका बिजनेस की नेचर क्या है, उसके पास प्रोडक्ट कौन सी हैं, उसके पास लोकेशन कौन सी है, यानी किस लोकेशन पे वो एडवर्टाइज करना चाह रहा है, और उसकी वेबसाइट अगर है तो उसका क्या नाम है। ये चीज़ें हमें पहले जाननी है कीवर्ड रिसर्च शुरू करने से पहले। और एसईओ शुरू करने से पहले हमें कीवर्ड रिसर्च करनी है। मतलब एसईओ शुरू करने से पहले हमें कीवर्ड रिसर्च करनी है, और कीवर्ड रिसर्च करने से पहले हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। सो हम समझ रहे हैं कि हमने ये डाटा कलेक्ट कर लिया। अब हम आते हैं कीवर्ड्स पर। इस स्लाइड को हमने पहले देखेगा, पहली दफ़ा देख रहे हो? हाँ देखी थी ना। सो इसका मतलब है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। शॉर्ट कीवर्ड्स क्या होता है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया था। फाइन। एलएसआई कीवर्ड्स को भी मैंने बताया था आपको ना। अब हम ये कह रहे हैं कि अब हमने कीवर्ड्स बनाने हैं, और कीवर्ड्स बनाने के लिए हमें चाहिए कीवर्ड सीड्स। कीवर्ड सीड्स से मिलकर कीवर्ड्स बनेगा, और कीवर्ड बनाने के लिए हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं, नीचे आते हैं हम, इसका इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। कीवर्ड मैच टाइप्स प्योरली रिलेटेड है गूगल एड्स के साथ। मतलब ये इम्प्लीमेंट नहीं है, ये इफेक्टिव नहीं है एसईओ के ऊपर। एसईओ पे इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एसईओ में ऐसा भी नहीं होगा कि कोई बंदा लिखेगा कि ऑनलाइन एमडी कैट का जो कॉन्फ्लिक्ट एड्स में आ रहा था वो यहाँ पे नहीं आने वाला, इसलिए कि गूगल यहाँ पर रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा रखता है एसईओ में, और गूगल एड्स में उतनी ज़्यादा रेलिवेंसी नहीं रखता, क्योंकि लोगों ने पे किया होता है तो वो किसी एक वर्ड पे भी ट्रिगर कर जाता है। इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें वो वेबसाइट के कंटेंट को देख के ट्रिगर करता है एसईओ में, ठीक है। तो इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज तो हमें ये मिल गया कि गलत ट्रिगर नहीं होगा, यानी कि एसईओ से आपको गलत क्यूरीज जनरेट नहीं होगी, गूगल एड से आपको गलत क्यूरीज जनरेट होगी, उसको बहुत ज़्यादा हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये क्या है हमारे पास सोर्सेज, इन्हें हमने देखा था। ओके, डिफरेंट सोर्सेज ब्रिंगिंग कीवर्ड आइडियाज़। कह रहा है भाई कीवर्ड आइडियाज़ लेने हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरी एक वेबसाइट है, उसके लिए मुझे कीवर्ड्स चाहिए, और इसके लिए आपने ना ये एक ऐप भी इंस्टॉल कर लेना है, अगर हमने ये पहले डिस्कस नहीं किया जी। इसका नाम है एसईओ चेक। ये देखें एसईओ चेक जी, एसईओ चेक के नाम से मोबाइल ऐप है, इसे आप इंस्टॉल कर लें अपनी वेबसाइट पे। जैसे मैं इधर आया, अब आपने जब भी रिसर्च करनी होगी तो यहाँ पर आकर आपने उस वेबसाइट का नाम दे देना है जिसकी आप रिसर्च करना चाह रहे हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ, मैं यहाँ आया और मैं क्लाइंट देखता हूँ, मैं लिखता हूँ कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। इस कीवर्ड के ऊपर कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है ये दिखा रहा है कि ये कर रही है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, इसलिए मैं ये इस विंडो में चला जाता हूँ, ठीक है। प्राइवेट विंडो में चले जाएं और यहाँ आकर लिखें, इसका मतलब है ये रैंक कर रही है, पता लग रहा है हमें कि ये रैंक कर रही है। अच्छा, उसके बाद एक ये भी रैंक कर रही है तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर ये रैंक कर रही है। अब मैंने ये देखना है, अलाउ करें ज़रा इसको, लोकेशन उसने मुझसे पूछी है, चले इसको अब हम देखते हैं, इसकी एनालिसिस करनी है मुझे ना। अब हम बात करने जा रहे हैं, अगली बात यह है एसईओ ऑडिट। एसईओ ऑडिट का क्या मतलब है, कोई भी मेरे पास आएगा कि भाई मेरी वेबसाइट को रैंक करना है, आपने एसईओ करनी है, तो सबसे पहले मैं एसईओ, जैसे हमारी गाड़ी ख़राब हो जाए तो सबसे पहले वो गाड़ी को ऑडिट करता है, देखता है कि भाई कहाँ पर क्या मसाइल है, डायग्नोज करके हमें बताता है कि ये काम होने वाला है, ये काम होने वाला है। इसी तरह हमें एसईओ ऑडिट करना है, और यहाँ आकर मैं उस वेबसाइट का नाम लिख रहा हूँ, डीसी किचन, और ये वेबसाइट भी है। ये भी जो मैंने आपको ऐप बताया है ये एक वेबसाइट भी है, लेकिन वेबसाइट में और इसमें फ़र्क क्या है, और यहाँ इसमें हमें क्या फ़ायदा, ये भी आपको बताता हूँ। ये खुल गई है, ये इसने मुझे इसका एसईओ करके दे दी, कहता भाई इसकी एसईओ जो है वो 76% हुई हुई है, और ये सारे ये इट इज़ कॉल्ड एसईओ ऑडिट। ये हमने एसईओ ऑडिट किया उसका। अब मैं बिल्कुल एंड पे जा रहा हूँ, अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ यहाँ पर आया हूँ कीवर्ड्स के लिए। तो ये देखते हैं कीवर्ड्स कहाँ हैं, एंड पे आ रहे होंगे, जरा ही एंड पे आ गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है नीचे। हाँ जी, कहाँ लिखा हुआ है?
मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स, बिल्कुल। यहाँ अब आपने किसी भी वेबसाइट पर जाना है तो उसने यहाँ पर आपको कीवर्ड्स दिखाने हैं। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये दिखा रहा है मुझे, कहता है भाई एक कीवर्ड आपका क्या है, किचन है, एक कीवर्ड क्या है, कमर्शियल किचन है, ठीक है। इसकी एसईओ हुई भी है कि नहीं हुई भी? इसकी कुछ कीवर्ड्स पर हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए मैंने इसको पिक किया ना। इस पर लिखा हुआ है कमर्शियल किचन, किचन इक्विपमेंट, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, यही कीवर्ड लिखा था ना मैंने अभी, तो इसी पे ये वेबसाइट रैंक की है। तो बता रहा है ये 92% रिजल्ट में नज़र आ रहा है, इसकी 92% आपने अच्छी एसईओ की हुई है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्वालिटी कमर्शियल किचन पाकिस्तान। अब ये देखें कुछ वर्ड्स को भी एक कीवर्ड दे रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि कीवर्ड्स को लिखने का जो क्राइटेरिया है हमारा, ये वाले वर्ड्स उस तरह लिखे गए हैं। जैसे मैं कहूँगा हेडिंग में अगर कोई वर्ड आ रहा है तो वो उसको कीवर्ड समझेगा, बोल्ड किया होगा वो उसको कीवर्ड समझेगा। सो इनको वो उस वजह से कीवर्ड समझ रहा है कि हमने उसकी रेपिटेशन उतनी की हुई है जिसको लग रहा है कि जैसे ये कीवर्ड है कोई, ठीक है, इसलिए उनको कीवर्ड। लेकिन हमारा जो कीवर्ड है वो कौन सा है, वो ये वाला है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ क्वालिटी कमर्शियल किचन, हाँ जरा लिखे, इसके ऊपर ये कहाँ रैंक करता है। ये तो प्लेसेस आ गए हैं। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर वो वेबसाइट नहीं आई, यहाँ पर पाकीज़ा आई है ऊपर, ठीक है ना। और ये क्या लिखा है, शिक्स। अब ये ब्लॉग आया है, तो ब्लॉग के साथ तो कोई हमारा मुकाबला नहीं है ना, ब्लॉग तो वो रोज़ाना बैठ के लिखने लगा, इस वजह से उसने रैंक करना है। तो वेबसाइट ऊपर कौन सी आ गई है, और ये अब ये यहाँ पर आ गई है। अब ये क्वालिटी कमर्शियल किचन पे ये यहाँ पे आ गई और ये यहाँ पे आ गई। अब इसी तरह आपने इसका एनालिसिस भी करके देखना है, क्योंकि इसका कंपटीटर बन गया ना, सब आपने इसका एनालिसिस करके देखना वो है, भी हमें सारे कीवर्ड्स बता कीवर्ड्स दिखाएगा। इसी तरीके से आपने इस पेज का भी एनालिसिस करके देखना है। अब मैं मिसाल के तौर पर इसी को पिक कर लेता हूँ, इस पे आए ज़रा, ये वेबसाइट है, ये है, इस पर राइट क्लिक करो और कॉपी लिंक एड्रेस, इसे कॉपी कर लें। अब ये जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इसको मैं यहाँ पे यूज़ करने लगा, ठीक है। और लिख के आ रहा हूँ मैं ऑनलाइन एसईओ चेकर, ये मैंने कीवर्ड लिखा कि भाई मैं ऑनलाइन एसईओ चेक करना चाह रहा हूँ। ये मैं एक टूल यूज़ कर रहा हूँ, इस तरह बहुत सारे टूल्स हैं। ये ऑनलाइन एसईओ चेकर लिखा, एक लिस्ट आ गई टूल्स की, तो आप पहले 2-3 को यूज़ करके देखें। ये मुझे ठीक लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। अच्छा, और नीचे आए ज़रा, ठीक है, इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये वही है, देखें आइकॉन से आपको पता लग रहा होगा, ये है एसईओबिलिटी की वेबसाइट, जहाँ से हम ये यूज़ करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन बेसिकली मैं इस टूल को फ्री यूज़ कर रहा हूँ। तो जब आप इसको यूआरएल से यूज़ करते हैं ना, ये आपको डेली 4-5 टेस्ट देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता। लेकिन जब आप इसको मोबाइल से यूज़ करते हो ऐप के तौर पर, तो ये आप कर सकते हैं ज़्यादा, इसलिए मैं इसको मोबाइल से यूज़ करवा रहा था आपको। मैं इस पर आया, यहाँ पे आए ज़रा, इसको अब ये वही चीज़ है जो मैं वहाँ कर रहा था, तो यहाँ आकर मैंने कहा भाई दिखाओ ज़रा, क्लिक हुआ कि नहीं, आ गया। अब जरा इसको भी देख लेते हैं। ये चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जो मोस्टली चीज़ें इनमें से हम डिस्कस करेंगे। जी, कीवर्ड्स कहाँ गए, इसमें भी नहीं, ओवरलुक कर दिए मैंने, वो नीचे। ये आ गया। अच्छा, अब मैं इधर से देख रहा हूँ कि इसने कौन से कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है। अब वो कहता है कमर्शियल किचन, इसका ये है 100% में कौन सा कीवर्ड है, 92% में आ रहा है, ये 86% में आ तो रहा ये है। ऊपर क्यों गया सर? ये हमसे ऊपर क्यों? अपडेट, ज़्यादा अपडेटेड वर्जन है, मैं कहा ज़्यादा अपडेटेड वर्जन, हालांकि उसकी एसईओ और इसकी एसईओ अबाउट एक जैसी है, ठीक है, लेकिन उसने फ़र्क सिर्फ ये है कि इसका मेन कीवर्ड यहाँ पर ये वाला है और हमारा ये कीवर्ड ही नहीं है। ये तो मैंने खुद से वैसे ही लिखा है ना, एक्चुअली ये हमारा कीवर्ड नहीं है, लेकिन ये वर्ड मैंने कहीं लिखा हुआ है तो उसकी वजह से उसने इसको रैंक किया। अब हमने यहाँ पर लिखा है, ये कहता है 92% में ही आ रहा है, इसको ज़रा चेक करें। अब मैं सिर्फ कीवर्ड चेक कर रहा हूँ बस पूरे इस एसईओ ऑडिट में से, तो ये कीवर्ड का ही रिजल्ट मेरे पास आ रहा है। कहता है भाई ये कीवर्ड का रिजल्ट है 92%, और कहता है क्या ये मेटा में कितने परसेंट यूज़ हुआ, 100% फाइन। कहता है HTML ऑप्टिमाइजेशन में अभी 4% का ऑप्शन आपके पास मौजूद है,
और अदर में ये 50% यूज़ हुआ। सो मैं यहाँ पर जब 96 पे जाता हूँ तो ये मुझे सारे एनालिसिस आ गए, ये मैं पढ़ाना है आपको। ठीक है, तो ये एनालिसिस हो गए। सो इसका मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैं इधर आया और मैं ये कहता हूँ चलिए हम इसी के कीवर्ड्स बना लेते हैं, किचन के ही बना लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने एक वेबसाइट दी है, अब मैं मुख्तलिफ तरीक़ों से ना इसकी रिसर्च करूँगा। इधर लिखा हुआ है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और ये लिखा हुआ है गेट सर्च वॉल्यूम्स। पहले मैं इस पर क्लिक करते हैं। अब वो क्या कहता है आपको कीवर्ड्स चाहिए, कहते हैं आपको कीवर्ड चाहिए, तो स्टार्ट विद कीवर्ड, स्टार्ट विद वेबसाइट। अब मैं चाहूँ तो अपनी वेबसाइट से, लेकिन अगर मेरी वेबसाइट पे मुझे लग रहा है भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई तो ज़्यादा मुनासिब है मैं कोई 2-3 ऐसी वेबसाइट्स लूँ जो बहुत अच्छे तरीके से रैंक हुई हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने एक वेबसाइट देखी है वहाँ पे जो ब्लॉग की थी, तो मैं कहता हूँ उधर से मुझे ज़रा कीवर्ड बता, तो वो लाकर मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और ये मैं स्पेशल मेन पेज पर नहीं हुई है। देखें ये कमर्शियल किचन लेआउट डिज़ाइन। अब आपको पता लग गया ना हमने कीवर्ड क्या लिखा था वहाँ पर, जिसमें वो पहले नंबर पर आया था। अभी कुछ और था, कमर्शियल किचन डिज़ाइन लिखा, क्वालिटी कमर्शियल किचन लिखा था। हाँ, नहीं, क्या लिखा था? पता नहीं, याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो अब ये मैंने लिख दिया, लेकिन इसका देखें यूआरएल में क्या आ रहा है, कमर्शियल किचन लेआउट डिज़ाइन फॉर रेस्टोरेंट्स। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे कीवर्ड इधर से चाहिए, तो मुझे ज़रा रेकमेंड करो। ये क्या लिखा हुआ है, गेट रिजल्ट्स। सर इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम वही वेबसाइट यूज़ करें जो ऑप्टिमाइज हुई हो। देखिए जो ऊपर आ रही ये है। तो मैं टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ ना, क्योंकि भाई मुझे तो नहीं पता ना, मैं अपनी मर्जी से ही कोई कीवर्ड्स बना कर बैठ जाऊँ और मुझे पता लगे कि वो तो कीवर्ड्स ही नहीं थे, तो उन पे एफर्ट्स कर लूँ। मैं वो देखूँगे जो मेरा कंपटीटर है वो किन पे रैंक कर रहा है, वो किन पे रैंक कर रहा है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ से एक कीवर्ड्स आइडियाज़ लिए हैं, अब यहाँ से कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये तो शायद हमने किया भी था, पहले किया था। सो इसको मैं फ़िलहाल CSV करता हूँ और गूगल में उसमें ले जाता हूँ, एक्सेल में। वो आ गई है, ये आ गया। जी, इसे मैं एक्सेल में खोलता हूँ। अब मैंने ये देखना है कि मुझे कौन से कीवर्ड सूट कर रहे हैं और मेरे से रेलिवेंट कौन से हैं। इस दफ़ा अब हमें यहाँ तक ही रखना है, ये मंथली सर्चेज इनकी फ़िलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ों की एवरेज मंथली सर्चेज तक रुकना है मैंने, बाकी मैं सारे के सारे यहाँ डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कॉलम्स, ये मेरा कीवर्ड है, ये करेंसी की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इस कॉलम को भी मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं तो SEO कर रहा हूँ। अच्छा, अब इधर आ गए हम, एवरेज मंथली सर्चेस, वो उसने राउंड करके दिखा दिया हमें। तो मैं कहता हूँ कि ज़रा मुझे ये पता लगे कि सर्चेस किसकी ज़्यादा हैं, सर्चेस किसकी ज़्यादा हैं, सॉर्टिंग में आ जाए और Z2A कर दें। आगे अच्छा, इसकी बात की थी हमने रिजल्ट्स की कि नहीं थी की? यहाँ आगे एवरेज मंथली सर्चेज कितनी आ रही है इसकी 500, और ये लिखा हुआ है पॉज फॉर रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, पॉज सिस्टम। ये हमारे से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड नहीं है मुझे लग रहा अभी, हम कमर्शियल किचन की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, अब मुझे ये कहला रहे हैं हमारे सीड्स, ये सारे के सारे हमारे सीड्स हैं। ठीक है, अब मुझे लगा कि भाई इसने तो मेरे लिए कोई इतना अच्छा काम नहीं किया, मैं एक स्लाइड और ले लूँगा और एक और दोबारा से मैं इधर आता हूँ, फिर आए कीवर्ड रिसर्च पे। अब मैं कहता हूँ कि मेरा जो कस्टमर है ना, मेरे कस्टमर ने ये क्या कहता है, रिफाइन कीवर्ड, इस पर क्लिक करके देखें जरा क्या कहता है। कुछ नहीं मिला, रिजल्ट उसको नहीं मिला यहाँ से, चेंज नहीं हुआ था। कुछ हुआ है थोड़ा सा। अब इसका मतलब है कुछ नए रिजल्ट उसने शायद हमें दिखाए होंगे। ये 90 में क्यों चला जाता है एकदम। जी, फाइल होगी। आप ले लें, फाइल ले लें।
जी अब मैं यहाँ आ जाता हूँ वापस, और इस दफ़ा मैं क्या करने जा रहा हूँ, पहले मैंने क्या किया, वेबसाइट से आइडियाज़ दिया ना, अब मैं कह रहा हूँ भाई मेरे क्लाइंट ने ना मुझे खुद से कुछ आइडियाज़ दिए। उसने मुझे कहा मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो है, अब देखिएगा मैं क्या करूँ, कमर्शियल किचन, एंटर कर दिया मैंने लिख के, फिर मैंने लिखा कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, फिर मैंने लिखा कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन, फिर मैंने लिखा ओवंस। अब हम देखते हैं कि कहीं पे जाके मुझे रोकता भी है लिखने से। ये अब ये क्या है, ये मेरे कीवर्ड्स नहीं हैं, ये कीवर्ड आइडियाज़ हैं। ये सिर्फ मैं कीवर्ड आइडियाज़ दे रहा हूँ उसको। अच्छा, फिर मैं लिख रहा हूँ एक प्रोफेशनल किचन, और फिर लिख रहा हूँ प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अब ये बेसिकली कस्टमर ने मुझे कहा कि मुझे इस तरह से लीड्स आती हैं। फिर हमने लिखा इंडस्ट्रियल। अब ये देखिए दूसरी स्ट्रेटेजी है। पहली स्ट्रेटेजी क्या थी, मैंने कंप्यूटर से सारा डाटा किया। अब हम मुख्तसर वक्त में मैंने आपको एक आइडिया दिया, वो तो भी एक वेबसाइट से लिया ना, मैं बहुत सारी वेबसाइट से वो आइडिया लूँगा। अब मैंने लिखा इंडस्ट्रियल किचन, एक होता है किचन इक्विपमेंट, नहीं लिखा ना मैंने, सिर्फ किचन इक्विपमेंट नहीं लिखा। उसके बाद मैंने कहा, मेरा क्लाइंट मुझे कहता है भाई मैं ये भी सेल करता हूँ। बेकरी इक्विपमेंट कितने हो गए, 4 5 6 7 8, अब रुकेगा ही हमें आगे जाकर। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूँ पिज़्ज़ा ओवन, हमने सिंपल कमर्शियल लिखा था पहले। अब ये क्या कहता है यू एंटर्ड द लिमिट ऑफ 10 कीवर्ड्स। कहता है भाई आपने अगर आइडियाज़ लेनी है तो आपने मुझे जो सीड्स बताने हैं वो एक वक्त में यू एंटर्ड अ लिमिट ऑफ 10 कीवर्ड्स। मतलब क्या हुआ कि 10 कीवर्ड्स बता सकते हो आप वंस। अब आप क्या कहता है कि अब आइडिया ले लो आप पहले, छोटा करो। अब आगे क्या आ रहा है हमारे पास, अब मैंने इस दफ़ा ये तो नहीं देना, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। मैं कहा नहीं, इस दफ़ा मुझे वेबसाइट की जी जरूरत नहीं है। देखिए मैं इसे छोटा करूँगा, मुझे स्क्रॉल इसकी नज़र नहीं आ रही, किधर गई है। अब वो गेट रिजल्ट्स में ढूंढ रहा था, अब हमने यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब इसको गेट करके फिर बड़ा कर लेते हैं, अब बेशक बड़ा कर लीजिए। आगे कीवर्ड्स, अब मैं क्या करता हूँ, इनको डाउनलोड करके ले जाता हूँ उधर वापस। मतलब ये तरीका है हमारे पास कीवर्ड रिसर्च करने का। अभी मैं इसमें फार्मूले भी लगाने हैं, वो बताता हूँ वो कैसे लगाने हैं। इस पे आ गया। अब कंपटीशन को रहने देते हैं, और टॉप ऑफ पेज भी की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये तो गूगल एड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आए, जी कंपटीशन, ये लिखा हुआ है लो लो लो, इनको छोड़, इस कॉलम को भी निकाल देते हैं। हमें कंपटीशन का वहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि कंपटीशन कैसा चल रहा है। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर हम थोड़े से फाइनल काम करते हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि भाई अच्छे कीवर्ड्स ऊपर आए हैं कि नहीं आए हैं। तो यहाँ क्या कर दिया, लार्जेस्ट। अब आप देखिए, अब मुझे काफ़ी सारे कीवर्ड्स का पता लगा कि मेरे कंटेंट में क्या कीवर्ड्स होने चाहिए। क्या कहता है ओवंस को बहुत लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें ये ज़हन में रखना है कि हमारा जो क्लाइंट है वो कौन से ओवंस को डील करता है। मतलब कुछ डोमेस्टिक ओवंस भी हैं और कुछ इंडस्ट्रियल ओवंस भी हैं। जो घर में ओवन यूज़ हो रहे हैं वो तो डोमेस्टिक ओवन है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा जो क्लाइंट है वो कमर्शियल प्रोडक्ट में डील कर रहा है, तो इसका मतलब है मैं सिर्फ ओवन को डील नहीं करूँगा। मैं ये पिज़्ज़ा ओवन देखें, ये भी डोमेस्टिक ही है। अभी मैं देखता हूँ, मैंने अभी कमर्शियल भी लिखा था ना, उसको भी देखेंगे कि कमर्शियल को उसने क्या मुझे दिया है।
ये बहुत बड़ी लिस्ट होगी, देखिए कितनी सारी लिस्ट आ गई है। अब मुझे यहाँ से ये एक लंबा काम होता है जो कीवर्ड रिसर्च का होता है, यानी जो भी एसईओ एक्सपर्ट बैठा होता है सबसे पहले जो रिसर्च उसने करनी होती है ना, कीवर्ड्स बनाने होते हैं अच्छे वाले, और जो उसको लग रहा है कि ठीक नहीं है उनको उसने रिमूव कर देना लिस्ट में से। जैसे मिसाल के तौर पर ओवंस, माइक्रोवेव ओवंस, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। अब ये देखें, ये हमें एक कीवर्ड मिला, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, ये वाला 500। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, पिज़्ज़ा ओवन, और ये लिखा हुआ आ रहा है किचन इक्विपमेंट्स। अब एक है कमर्शियल किचन इक्विपमेंट और एक है किचन इक्विपमेंट, दोनों के अंदर सर्च चीज़ इतनी है। अच्छा, अब आगे क्या काम हमें करना है, और यहाँ पर ये भी बता रहा है कि कंपटीशन लो है। हमने जो कीवर्ड चूज़ करना होता है, यहाँ तो हमने लो वाला चूज़ करना है या मीडियम वाला, हाई वाला तो चूज़ ही नहीं करना, क्योंकि जिसमें कंपटीशन हाई होगा उसमें तो हमारे लिए रैंक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अननोन का भी मतलब हमें समझ में नहीं आ रही कि क्या हालात है। अब मैं एक और चीज़ निकाल रहा हूँ यहाँ पर, वो क्या है, रिजल्ट। रिजल्ट्स का क्या मतलब हुआ, मिसाल के तौर पर अब हम सपोज करने जा रहे हैं, हम कहते हैं कि भाई ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ओवंस, माइक्रोवेव ओवंस, इलेक्ट्रिक स्टोव, इसको निकाल दो, इस कॉलम को निकालें बीच में से, ये रहने दे, इसको भी रहने देते हैं। अब ये रिजल्ट्स निकालने लगे हैं। अब सबसे पहले ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास, ओवन। इधर आ जाते हैं गूगल में, यहाँ ओवन तो हमारा कीवर्ड नहीं है, वो तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, इतने वर्ड के ऊपर तो रैंक नहीं ना हम कर पाएंगे, तो इसलिए हम करते हैं दूसरे पर आते हैं। दूसरे पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, माइक्रोवेव ओवन। इसके ऊपर मंथली सर्चेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है भाई, बहुत सारे लोग परचेज कर रहे हैं, क्या वो मेरी प्रोडक्ट भी है कि नहीं है, मुझे ये भी देखना है। अगर वो मेरी प्रोडक्ट है, सपोज कर रहे हैं हम, तो अब मैं इधर आता हूँ और यहाँ आकर सर्चेज में आकर लिखता हूँ माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव, सेम वही कीवर्ड लिखूंगा जो उधर है। अब मैंने देखना है कि यहाँ पर सर्चेज कितनी आई है, यहाँ पर सर्चेज आई हैं, कितने रिजल्ट्स मुझे नज़र आए हैं, ये है। इसे मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से मैं आ गया एक्सेल में, और यहाँ आकर इसकी बात हो रही है तो यहाँ आकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल ये इसके बीच में से मैं कॉमे हटा दूँ, ये इसको लेबल बना रहा है ना, न्यूमेरिक नहीं रख रहा, और ये आर भी हटा देते हैं, न्यूमेरिक बना दिया उसने इसको। अब यहाँ पर हमने ना एक फॉर्मूला लगाना है, क्या फॉर्मूला है ये जरा इस स्लाइड से मैं आपको समझाता हूँ पहले। ये दो स्लाइड्स हैं कीवर्ड से रिलेटेड। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा होगा KEI। ये KEI स्टैंड्स फॉर कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स। ये आप समझोगे ऑप्टिमाइजर्स ने एक फार्मूला बनाया होगा खुद से KEI का, कि जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि ये कीवर्ड अच्छा कीवर्ड है कि बुरा कीवर्ड है। अच्छे का मतलब है कि ये ज़्यादा सर्च हो रहा है, बुरे का मतलब है कि ज़्यादा कम सर्च हो रहा है। फार्मूला क्या है, फार्मूला है नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है। मतलब इधर आते हैं, मैंने क्या आपके आगे क्या लिखा, KEI, और यहाँ आके मैंने लिखा नंबर ऑफ सर्चेस। अब नंबर ऑफ सर्चेस कहाँ पर है हमारे पास, ये इस पे आगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स, वो ये है। ये इसने मुझे एक आंसर दे दिया, इससे हमने नहीं देखना क्या है, को छोड़ दें। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास आ रहा है ये वाला, इसको भी मैं देखता हूँ, दो तीन को ले लेते हैं हम। इलेक्ट्रिक स्टोव, और एक यूं करते हैं ना, एक कमर्शियल किचन इक्विपमेंट है ये, इनको मैं निकाल ही देता हूँ फिलहाल, सपोज करें। ये मुझे नहीं लगता कि हमारे क्लाइंट से रिलेटेड होते हैं, मतलब इतनी छोटी एसेसरी को हम टारगेट नहीं करते। इंटायर कॉलम, सॉरी रो डिलीट करनी थी मुझे। अब ये क्या लिखा हुआ है, हायर माइक्रोवेव ओवन। अगर मेरी कंपनी हायर में डील नहीं कर रही तो इट्स मीन ये भी मेरा कीवर्ड नहीं है, ठीक है। अब अगला कीवर्ड क्या आ गया मेरे पास, कमर्शियल किचन है। ये तीन पे मैं रिसर्च कर लेता हूँ, एक इस पर, एक इस पर, और एक इस पर। इसको भी डिलीट कर दो बेशक जी। यहाँ
से हमने शुरू की बात, ये इसका रिजल्ट निकल आया हमारे पास। अब दूसरा क्या है हमारे पास, कमर्शियल किचन। अब मैं फिर वापस सर्च पे आता हूँ। अब आप नोट कर रहे हैं कि कीवर्ड प्लानर और सर्च रिजल्ट दोनों से मिलाकर मैं फार्मूला बना रहा हूँ। अब अगला कीवर्ड था हमारा कमर्शियल किचन, यही था ना, कमर्शियल किचन, ठीक हो गया। अब इसके भी रिजल्ट्स आए मेरे पास। अब मैंने क्या किया, इनको पेस्ट कॉपी किया यहाँ से, जो रिजल्ट्स हैं मेरे पास आ रहे हैं, और यहाँ लाकर मैंने इन्हें पेस्ट कर दिया। कहाँ पर, इस जगह पे। और ज़रा फार्मूले को कॉपी कर दें, अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, ये वाला फार्मूला आ गया। अभी मैंने आपको एक फार्मूले का रिजल्ट बताया था ना, मैंने कहा था जो बड़ी वैल्यू होगी बेहतर होगी। अभी फिलहाल ये फील हो रहा है कि इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो कहता भाई कमर्शियल किचन ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर वाला है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरे नंबर पर क्या है, ये वाला बस 3 करेंगे हम कंपैरिजन, फिर आप इसकी प्रैक्टिस बेशक बाद में करते रहे। तीसरा था कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। अब ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, एरर आ गया। ये एरर इसका है, ये मैंने शुरू में आपको बता दिया था ना, उन्होंने इसको वैल्यू नहीं समझा होगा। अभी भी स्टिल कुछ इशू है। ठीक कर दिया ना उसने खुद ही, स्पेस था उसमें जी। अब हम सपोज करते हैं आखिरी एक ये रह गया किचन इक्विपमेंट्स, इसको भी साथ बीच में शामिल कर लेते हैं और समझेंगे कि 4 सीट्स है जिन पे हम काम कर रहे हैं। अब क्या रिजल्ट आ गया, 28,200। चलिए वैसे लिख देता हूँ। अब सपोज करते हैं कि यही थे हमारे पास, बाकी मैं फिलहाल बेशक रिमूव ही कर देता हूँ, ताकि हमें फील हो गया ये कीवर्ड्स है जिन पे हम काम कर रहे हैं। अब मैं इधर आया और इधर आकर मैं फिर इस पर आया और मैंने कहा भाई Z2 है। ये वैल्यू बड़ी, तो ये वाली एक नीचे क्यों शो कर रहा है, 1.7। पॉइंट, ये किस फार्मूले से शो कर रहा है छोटी वैल्यू, इसको ये छोटी वैल्यू तो नहीं है। 7.28, इसके भी ज़रा डेसिमल्स कम कर दें। नहीं, ये वाली वैल्यू बड़ी है बेसिकली, छोटी नहीं है, ठीक है। दिखने में भी हमें लग रही है कि ये बड़ी वैल्यू है। उसके बाद ये 1, ये 1, ये 1, इन सब इक्वल है, ये सब इक्वल लग रहे हैं, इक्वल लग रहे हैं हमें। सो अभी तक हमें जो पता लगा वो ये पता लगा कि ये वाला जो कीवर्ड है हमारा, ये वाला कदरे बेहतर कीवर्ड है, इसको हम यूज़ करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम इस कीवर्ड को लेकर आएंगे, कमर्शियल किचन। 1.7 नहीं आएगा, 1 पॉइंट 7 किधर, सबसे लास्ट वाला 1. हाँ 1 पॉइंट, ये इसने सॉर्टिंग सही नहीं कर रहा। मैं क्या वो सॉर्टिंग ठीक नहीं कर रहा, वो शायद किस वजह से नहीं ठीक कर रहा। ये क्या लिखा हुआ है, सर उधर 07 क्यों आ रहा है आखिर में? ये ये 0.7, वो बेसिकली वैल्यू ज़रा बड़ी है ना। अभी इसको मैं थोड़ा फार्मूले को छोटा भी करता हूँ, ये पहला फार्मूला। अभी हम एक और फार्मूला बना रहे हैं जिसमें ये रिजल्ट्स श्रिंक हो जाएंगे ज़रा। और वो कौन सा फार्मूला है, वो फार्मूला ये है। ये सेम काम मैं एक और कीवर्ड के साथ करने जा रहा हूँ, स्ट्रेटेजी से कर रहा हूँ। पहला क्या था, कमर्शियल किचन, फिर था कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, ये 2 कर लेते हैं। एक है कमर्शियल किचन, अब मैं कर रहा हूँ एक नई चीज़, और वो है ऑल इन टाइटल। फिर मैं कीवर्ड की बात ही कर रहा हूँ, कॉलन और डबल कोट्स। क्या था पहला, कमर्शियल किचन, शायद यही था।
यही था ना, सिर्फ कमर्शियल किचन लिखा हुआ था ना वहाँ पे, हमने चेक कर लेते हैं कमर्शियल किचन। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि अब क्या रिजल्ट्स आए। अब बहुत थोड़े छोटे रिजल्ट्स आए। आगे क्या कह रहा है, 2,86,000 इसके रिजल्ट्स मिले। अब ये कहाँ से रिजल्ट्स निकाले मैंने, ये इन टाइटल में। हम ये कहते हैं जब भी कोई बंदा अपनी वेबसाइट को रैंक करेगा तो अपना कीवर्ड टाइटल में रखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने सीधा टाइटल से रिजल्ट निकाला, क्योंकि उसका प्राइमरी कीवर्ड टाइटल में तो लाजमी होना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कहा भाई मुझे ऐसी वेबसाइट्स दिखाओ जिन्होंने टाइटल में ये कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। तो उसने मुझे बता दिया 2,86,000 ऐसी वेबसाइट्स हैं। सो अब मैं इधर आया वापस फार्मूले पे, और अब मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ इन टाइटल। मैं अब इन टाइटल देख रहा हूँ। सो 2,86,000 यहाँ लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर भी एक फार्मूला लगा लूँ दोबारा से KEI का, लेकिन इस दफ़ा फार्मूला लगाते हैं हम इसके साथ, इन टाइटल के साथ IT कर देता हूँ इसको मैं ना। यानी ये KEI जो था नंबर ऑफ सर्चिज बेस पे काम कर रहा था, तो इसको मैंने अब अंदर से जाकर सर्चिंग की है। मैंने कहा सिर्फ टाइटल में से मुझे दिखाओ। अब उसने कहा ये भाई 286 बन रहा है। अब मैं कहता हूँ फार्मूला सेम वही रहेगा, नंबर ऑफ सर्चिज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजल्ट्स। सो सर्चिज कहाँ है हमारे पास, ये हैं, और रिजल्ट्स कहाँ है इस दफ़ा, ये। अब ये रिजल्ट हमारे पास आ गया एक। इसी तरह अब हम 2 का कर लेते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। मैं सेम वही काम फिर करता हूँ, और यहाँ पर आकर लिख लेते हैं कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। ये स्मॉल लेटर्स में लिखें तो सही होता है। अब क्या है, 92,600। एक तो मुझे पता लग रहा है इसमें कंपटीशन है, वैसे नहीं कम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स नहीं है। 92,600 अबाउट, यही था ना। तो अब इसको कॉपी करने दोबारा से, 0 पॉइंट, ये वाली वैल्यू आई है, और ये छोटी वैल्यू हो गई है उससे, काफ़ी छोटी वैल्यू हो गई है उससे। ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू है पहले वाली 0,0। हाँ, इसको थोड़ा सा डेसिमल्स इसके रिमूव कर देते हैं, नीचे वाली बड़ी नहीं है। अभी करते हैं। आगे इसके डेसिमल ज़रा कम कर लें। ठीक है, अब एक काम करें और कि सॉर्टिंग करें इस पे भी। ठीक है, अब ये नीचे वाली वैल्यू आ गई ऊपर, ये है कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। कहता है ये ज़्यादा बड़ी है, ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू शो करने लगा हुआ है, और ये शो कर रहा है। ये रिजल्ट्स अब हमने कहाँ से निकाले हैं, ये वाले रिजल्ट्स अब हमने निकाले हैं टाइटल में से। ठीक है, और तीसरा ये था, छोड़ देते हैं बस इसको। एक तीसरा एनालिसिस अभी हम और भी कर सकते हैं, और ये अभी एक फैक्टर है एनालिसिस का, जो कि हम अपने फार्मूले से कह रहे हैं। ये फार्मूला मतलब एंड नहीं है। अभी एंड करने के लिए हमने एक पहले भी सबसे पहले काम किया, जो किसी भी चीज़ के बगैर किया, कंप्यूटेटर पे सीधे ही चले गए, और हमने कहा कंप्यूटेटर की सबसे ज़्यादा ओपेसिटी किसको दे रहा है, सबसे ज़्यादा वेट किसको दे रहा है। उसको भी हमने अलग से लिस्ट में काउंट करना है कि भाई हमारा जो कंप्यूटेटर है वो इस पर रैंक कर रहा है, इसका मतलब है कि हमें भी उस पर ही रैंक करना चाहिए। उसके बाद हमने दूसरा फार्मूला ये देखा कि वो जिस पर रैंक कर रहा है क्या उसकी वेट भी है कि नहीं है। तो यहाँ से आकर हमने उसका वेट चेक किया। अब जैसे मैंने यहाँ पर आकर लिखा ना ऑल इन डिस्क्रिप्शन, इसी तरह हमारे पास एक सॉरी टाइटल, इसी तरह हमारे पास एक है ऑल इन डिस्क्रिप्शन। ये सारे जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ ये स्लाइड में लिखे होंगे। नीचे आए, ये ऑल इन टाइटल। ठीक है, और एक है हमारे पास ऑल इन डिस्क्रिप्शन, और ऑल इन डिस्क्रिप्शन को हमने कैसे लिखना है, पूरा लिखना है। इन का एन नहीं। अच्छा जी, ऑल इन डिस्क्रिप्शन। अब आप फर्क देखें कितना पड़ गया एकदम। अब ये वो वाला फर्क है जो कि ऑप्टिमाइजर जिस पे पॉइंट आउट नहीं करते हैं। ऑप्टिमाइजर क्या करते हैं, हमारे पास हेड में 2 चीज़ें हैं जो अभी अपने टैग घर से देखें, एक टाइटल का टैग होता है और एक डिस्क्रिप्शन का टैग होता है। सो जो ऑप्टिमाइजर होते हैं वो टाइटल में तो अपना कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में यूज़ नहीं करते। जबकि डिस्क्रिप्शन जो है मेन क्राइटेरिया है गूगल का कि भैया आप यहाँ पर अपने कीवर्ड को लेकर आओ। ठीक है, इसी वजह से हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, कम कंपटीशन मिल रहा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस जगह पर हम अपना कीवर्ड यूज़ करेंगे तो उसके रैंक होने के चांसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे जो कंपटीटर्स थे, जब मैं इन टाइटल कहता हूँ तो इतने सारे लोग हैं, लेकिन जैसे ही हम डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो कम आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो कंपटीटर्स हैं वो ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन में सिर्फ 9 लोग हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि डिस्क्रिप्शन में हमें अपने कीवर्ड को हर हालत में लेकर आना होता है। ठीक है, तो ये तो हमने एक छोटे से एनालिसिस देखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हायर वैल्यूज़ हैं वो अच्छे कीवर्ड्स हैं और जो लोअर वैल्यूज़ हैं वो कदरे कम है। अब मिसाल के तौर पर ये सारी रिसर्च की हमने और मेरा जो क्लाइंट था उसके 20 कीवर्ड्स हैं, लेकिन उसके लिए सीड्स हमने निकाले कोई 500 या 1000। उन 500 1000 में से हमने, अगर फॉर एग्जांपल उसने 20 मुझे कीवर्ड्स कहे थे, तो पहले मैंने देखना है कि फर्स्ट 10 कौन से हैं। अब वो फर्स्ट 10 ऐसे निकलेंगे, बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू और छोटी वैल्यू। उसके बाद अब वो जो बाकी के हैं उनको मैं LSI कीवर्ड्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि सर्च वॉल्यूम उनके भी ज़्यादा है और वो वाले हैं भी नहीं है। अगर वो उससे मिलते जुलते होंगे तो मैं उनको LSI के तौर पर मीनिंग में, ठीक है ना, मीनिंग का मतलब क्या है, जैसे किसी बंदे ने लिखा है कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, तो अगर कोई बंदा लिखेगा ना कमर्शियल किचन इक्विपमेंट के अंदर पिज़्ज़ा ओवन जो है वो भी कमर्शियल किचन इक्विपमेंट ही आता है, तो इट इज़ कॉल्ड इंटेंट, मतलब ये इंटेंट की बेस के ऊपर वो आ जाएगा, तो ये LSI में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसका हमने आगे से एक और बनाना है। अब बस अब DEI हाँ, डी डिस्क्रिप्शन का बना लें तो अच्छी बात है वो भी। अब ये हमारे पास एक पूरी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी इस तरह, और ये रिसर्च करने के लिए मैंने 2-3 तरीके यूज़ किए। प्रोडक्ट्स भी यूज़ की, प्रोडक्ट्स के साथ साथ अपनी कंपटीटर्स की वेबसाइट भी यूज़ की और अपनी साइट भी यूज़ करें, यानी कि आपकी साइट का जो कंटेंट लिखा हुआ है, क्योंकि वो कंटेंट भी तो किसी ने लिखवाया होगा ना अपनी प्रोडक्ट्स के हिसाब से, तो वो उसके अंदर से भी कीवर्ड्स आपको निकाल कर देगा। तो आप ये समझो कि ये हमने एक काम किया। अब वो दूसरा क्या कह रहा है हमें, दूसरा में वो ये कहता है कीवर्ड्स सीड्स जो ले रहा था मैं, अभी ये कहाँ से ले रहा था मैं, अभी तो मैंने उस सोर्स से लिए ना। दूसरा वो ये कहता है कि आप गूगल ऑटो कंप्लीट से भी लो। गूगल ऑटो कंप्लीट से मतलब कैसे लूँ मैं, गूगल ऑटो कंप्लीट से मैं ऐसे लूँगा, जैसे मैं कहता हूँ भाई ये मेरा कमर्शियल किचन, मेरा अब हमें पता लगे कि इंडस्ट्रियल किचन, कमर्शियल किचन, हम इसके कीवर्ड्स बना रहे हैं, तो मैं यहाँ कर लिखता हूँ कमर्शियल किचन। अब ये पूरी लिस्ट आ गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी सारे सीड्स हैं, इनको मैं उधर यूज़ करूँगा, कीवर्ड प्लानर में ले जाऊँगा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में। तो उसने क्या कहा था 10, लेकिन 10 का मतलब 10 नहीं, मतलब 10 का मतलब 10 नहीं, एक दफ़ा 10 ना, सेकंड टाइम फिर 10, अगली दफ़ा फिर 10, तो इस तरह करके हम जितनी मर्जी क्यूरीज कर लें, एक दफ़ा में वो मुझे सिर्फ 10 सीड्स लेगा, 10 से ज़्यादा 1 सीड नहीं लेगा। लेकिन जब उन 10 के एनालिसिस मुकम्मल हो जाएंगे फिर मैं नेक्स्ट 10 के साथ करूँगा। तो एक तो उसने कह दिया कि भाई ये है, सो अभी यहाँ पर हमने लिखा कमर्शियल किचन हुड, ठीक है। अब दूसरा आइडिया क्या कह रहा है वो, दूसरा वो ये कहता है गूगल सजेशन। गूगल सजेशन का मतलब ये नीचे सजेशंस भी आ रही हैं, इनको भी मैं सीड्स के तौर पर ले लूँगा। फिर वो क्या कहता है, ये सब हम पहले उसमें डालेंगे एक्सेल में, बिल्कुल ये सब उधर लेकर जाएंगे, खुद लेके जाएंगे। ये आप एक्सेल में नहीं लेकर जाएंगे, ये आप लेकर जाएंगे उसमें कीवर्ड प्लानर में, वहाँ से जो चीज़ आपको मिलेगी वो एक्सेल में लेकर जाओगे। ठीक है, ये आइडियाज़ हैं, यहाँ से हम सिर्फ आइडियाज़ कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कहता है, गूगल ऐड, ये तो आपको पता है भाई, हम ये देखेंगे कि हमारे कंपटीटर के जो गूगल ऐड चल रहे हैं वो किन कीवर्ड्स पे चल रहे हैं, उनसे भी हम सीड्स लें, उनको भी सीड्स के तौर पर डील करके कीवर्ड प्लानर से उनका भी पूछेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहा है वो आपको, बेसिक फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल, जो भी अगर आपके पास कोई कीवर्ड टूल्स हों, जैसे अभी हमने कीवर्ड प्लानर की बात की है, कुछ थ्रू कंपटीटर्स, ये भी मैंने अभी आपको पहले हमने इसको ही देखा कि भाई कंपटीटर की वेबसाइट पे जाकर चेक किया, और ये आखिर में लिखा हुआ आ रहा है गूगल सर्च कंसोल क्यूरी। ये गूगल सर्च कंसोल क्या था ये भी आपको अभी करके दिखाता हूँ। गूगल सर्च कंसोल क्या चीज़ है, ये भी यूटिलिटी है गूगल की, और गूगल के बाद जब हम अपनी वेबसाइट ले जाते हैं तो गूगल हमारी वेबसाइट के एनालिसिस खुद करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वो एनालिसिस कर रहा है तो वो सारी सर्च क्यूरीज हमें दिखा रहा है। देखिए इसकी एग्जांपल मैं अभी आपको गूगल सर्च कंसोल खोल के दिखाता हूँ। यहाँ आया हूँ, यहाँ लिखा गूगल सर्च कंसोल, मतलब ये एक एप्लीकेशन है गूगल का। इसका जो
पुराना नाम था ना, वो था गूगल मास्टरिंग्स, गूगल वेब मास्टरिंग टूल। लेकिन बहुत रीसेंट पुराना नाम नहीं है, काफ़ी पुराना नाम, ठीक है। तो उसको उन्होंने अपग्रेड किया हुआ है और उसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। अब मैं इस सर्च कंसोल पे जाता हूँ और मैं इधर से नहीं जाता, मैं इधर से चला तो प्राइवेट विंडो है, वहाँ लॉगिन नहीं हुआ हुआ, यहाँ से चले जाते हैं। आगे ये क्या करता है ये भी खोलता हूँ तो आपको पता लगेगा। यहाँ से देखें खुलने जा रहा है। अब आप ये देखेंगे इस जीमेल के ऊपर सर्च कंसोल बहुत सारे बने हुए हैं वेबसाइट्स के, तो आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी ऐसे अकाउंट में जाऊं जिसमें मेरे पास सर्च कंसोल ना बना हो, फॉर एग्जांपल मैं इस पे आ जाता हूँ, ये इस अकाउंट को खोला, अब मैं लिखता हूँ गूगल सर्च कंसोल। सबसे पहले तो इंटरफेस मैं आपको बताऊँ डिफरेंस क्या है। अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, यहाँ पर विंडो चेंज आई है और यहाँ पर विंडो देखिएगा आप, ये वाली आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो बहुत सारी वेबसाइट आप लिस्ट में देख रहे हैं आ रही हैं। तो इसका मतलब इन सब वेबसाइट्स के सर्च कंसोल बने हुए हैं एनालिसिस के लिए। लेकिन मैं अभी यहाँ पर गया हूँ तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। जैसे आप उधर जाते हैं और अपनी वेबसाइट का सर्च कंसोल बनाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वेबसाइट आपको ऐसा इंटरफेस देगी। अब अगर मैं उधर जाकर एक नया सर्च कंसोल ऐड करना चाह रहा हूँ, जो कि पहले भी आ रहे हैं, तो ये जो लिस्ट आ रही है इसके बिल्कुल एंड पे मैं जाऊँगा, तो ये क्या लिखा हुआ है, ऐड प्रॉपर्टी। अब देखें उसी जगह पर, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें मैं मज़ीद भी ऐड कर सकता हूँ। ये जो आपकी वेबसाइट्स यहाँ पर आ रही हैं इनको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, यानी कि ये जो वेबसाइट्स आ रही हैं ये प्रॉपर्टीज़ हैं और ये मैंने खुद से ऐड की हुई हैं और अप्रूव कराई हुई हैं गूगल से। यही बताने जा रहा हूँ कि ये कैसे अप्रूव बनी है। जैसे आपकी अपनी वेबसाइट अगर बनी होगी, जितनी भी बनी होगी, बेशक उसका भी आपने एक पेज बनाया है या आधा पेज बनाया है, तो आप अभी भी इसको गूगल सर्च कंसोल के पास सबमिट कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ URL होना ज़रूरी होता है। अब मैं इधर आता हूँ, तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। हमने इस पर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेबसाइट का सर्च कंसोल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे होता क्या है? हाँ जी, इससे होता है क्या, पहले वो देख लें इससे क्या होता है। ये प्रोफेशनल किचन बना हुआ है, ठीक है। ये परफॉर्मेंस का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करें जी। देखिए अब क्या हुआ, परफॉर्मेंस दिखा रहा है इस वेबसाइट की। क्या कह रहा है, कहता है भाई पिछले ये मैंने 3 महीने के एनालिसिस लिया है। यहाँ से मैं चेंज करूँगा, लास्ट 7 डेज कर लेते हैं इसको समझने के लिए। कहते हैं लास्ट 7 डेज के एनालिसिस क्या है, इसके कह रहे हैं कि 33 क्लिक्स हुए हैं इसमें। गूगल एड्स की बात नहीं कह रहे हम, ठीक है। और इसके ऊपर टोटल इंप्रेशंस कितने लगे हैं, 180। ये ओवरऑल बात कर रहे हैं। आप ओवरऑल पूरी वेबसाइट की बात कर रहे हैं, पूरी वेबसाइट की बात कर रहे हैं। यानी उसने पूरी ये ऐसी है ना जैसे यहाँ पर कैमरा लग जाए तो कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू कर दे, तो शाम को हम देखना चाह रहे हो कि क्या हुआ, तो पूरी रिकॉर्डिंग आपको नज़र आएगी। सेम इसी तरीके से ये जो है ये अब आपकी पूरी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहा है और आपकी वेबसाइट पे क्या होने लगा हुआ ये सब कुछ आपको दिखाएगा। अच्छा, ये अब मुझे बता रहा है कि इतने इंप्रेशंस लगे, उसके अगेंस्ट इतने क्लिक्स हुए, और कहता है ये आपका एवरेज CTR है। एवरेज CTR का मतलब क्लिक थ्रू रेट आपका ये है, यानी इतने इंप्रेशंस के अगेंस्ट इतने क्लिक किए तो रेट क्या है। CTR का मतलब है क्लिक थ्रू रेट, ये तो हमें क्लियर पता है, लेकिन फॉर्मूला क्या है, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। कि भाई इतने क्लिक्स हो रहे हैं तो हमारा क्लिक थ्रू रेट क्या आ रहा है। यहाँ पर आए जरा, बेस्ट CTR सर ये मुझे सारा कुछ वेबसाइट बनाने में, SEO करने में, गूगल वो बनाने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। 2 months तो लग जाएंगे, है ना? आराम से। आपकी वेबसाइट बनी है ना। वो तो पुरानी वाली है, उसे दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द न्यू वन। देखिए अभी एक चीज़ है, अब दो फेजेज में है ना। एक ये है कि आपको प्रोफेशनली कुछ करना है और एक ये है कि वो आपने जो कुछ करना है उसको लर्न करना है, ठीक है। लर्न करने के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करो।
अब अगर आपके पास होस्टिंग है तो मैं आपको जो वेबसाइट एक दूंगा, आप प्रैक्टिस करनी है, आप उस पर प्रैक्टिस कर लो, ठीक, मतलब उसको चेंज करो, वही मैं आपको बताऊंगा आप उसे कैसे चेंज करके अपलोड कर लोगे। ठीक। उसे चेंज करके अपलोड कर लो। आपने प्रोफेशनल अपनी बिल्डर से बनानी है, बाद में अपने बिल्डर से भी बनाए, उसके ऊपर भी काम कर लें। लेकिन अभी हम जो कुछ कर रहे हैं इसको अभी हमें लर्न करना है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप मुझसे सीखो और उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए अपनी एक्चुअल पे करोगे तो गड़बड़ होगी ना। सबसे पहले आपने तजर्बा करना है ना सब चीज़ों का। आपको कीवर्ड रिसर्च का तजर्बा करना है अलग से कि सही हो रहा है मुझसे, फिर प्रैक्टिस का तजर्बा करना है, फिर आपको लगेगा ठीक हो रहा है। जब आपको वो वाली वेबसाइट आप रैंक करोगे, फिर आप उसके एसईओ ऑडिट करके देखना क्या हुआ भाई, महीने के बाद क्या फ़र्क पड़ा, 1.5 महीने के बाद क्या फ़र्क पड़ा। एसईओ रिजल्ट अपने 3 महीने से पहले नहीं देती है, यानी एसईओ के रिजल्ट के लिए हमें कम से कम 3 माह की ज़रूरत है। तो इसका मतलब पहले मुझे 1 मंथ तो इसी पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करनी उसके पड़ेगी। बाद मैं बनाना हाँ, शुरू बनाना नहीं, आप अभी बनाना शुरू करेंगे। प्रैक्टिस का मतलब है कि प्रैक्टिस भी तो आपको कुछ बना के ही करनी है ना, बने बगैर तो प्रैक्टिस नहीं हो सकती है। यानी ये जो कुछ आपने करना है ना, विदाउट वेबसाइट कुछ नहीं होगा। अगर आप अच्छा, विदाउट मतलब बिल्डर वेबसाइट, से वेबसाइट हाँ बना लूँ। बना लें, उससे बनाए, उसके ऊपर करें। जरूरत अगर आप मेरे से लेना चाहते हो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आपको मैं भी दे देता हूँ एक वेबसाइट अभी। लेकिन आप बिल्डर आप अपने के ऊपर करना चाहते हैं अपने के ऊपर करो जो चीज़ आप बना रहे हो। लेकिन अगर उसके बनाने में आपको लगे कि 4 महीने लगे हैं तो आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिर उस पर ना जाए, उससे पहले एक और पे करें ताकि आप कम से कम महीने में जो मुझसे सीख लें उसको 1 महीने में इम्प्लीमेंट करें, पहले महीने में, तभी आपको याद रहेगा ना कि आप कर क्या रहे हो। अब मैंने क्या लिखा जी, बेस्ट CTR ऑफ SEO वेबसाइट्स, क्या कहता है, एन एवरेज CTR ऑफ अबव 3% इज कंसिडर्ड गुड फॉर SEO। अब आप देख लें, मैं कुछ वो नोट्स नहीं है मेरे पास, सब कुछ मैं रियल पूछता हूँ, गूगल से पूछता हूँ, गूगल ही मुझे सही रिसर्च चीज़ें बता रहा होता है, ठीक है। ये कब की बात कर रहा है वो, 28 मई 2023 की। तो अब हमें पता लग गया कि 3% का जो CTR है, अगर आपको किसी कीवर्ड पे मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये SEO के अगेंस्ट है, तो ये एक अच्छा CTR है, ठीक है। अब हम वापस आते हैं उधर, मैं इसलिए लाया था कि मैं आपको CTR दिखाऊं पहले। अब हमें ये पता लग गया कि ये फॉर्मूला है, और हमें ये पता लगा कि ये CTR भी दिखा रहा है, दिखा रहा है ना हमें, कितना दिखा रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा है। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा है, लेकिन अगर इस ये नीचे आऊँगा ना तो उससे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा होगा। किसका, ये देखिए, ये जो इस वेबसाइट का मेन कीवर्ड ये है, यानी ये वेबसाइट स्टूडेंट नहीं रैंक की हुई है, मैं स्टूडेंट को ही सिखाया था, उसी से हमने इसको रैंक करवाया था और मैंने उसकी वेबसाइट को अपलोड किया था। ये है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, है क्लाइंट की वेबसाइट, लेकिन ये मैंने सारा काम स्टूडेंट से करवाया हुआ है। ये देखिए, मैंने ऊपर लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, मीन्स एक कीवर्ड लिखा। अच्छा, कीवर्ड लिखने के बाद ऊपर ऐड आ रहा है, दिखता है आपको। अच्छा, ये वेबसाइट है, मैं ये वाली वेबसाइट है, ये रैंक हुई हुई वेबसाइट है इस कीवर्ड पर। अगर आप एक चीज़ नोट करें तो ये मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको 2 फैक्टर्स बताऊंगा, उनमें से एक फैक्टर होता है कि आपका कीवर्ड आपके URL में होना चाहिए। सो कीवर्ड URL में शामिल है, ठीक है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अब ये वेबसाइट रैंक कर रही है, इस पे आएगा। अब हमने देखना है कि कीवर्ड मैंने इसके अंदर कितना रिपीट करवाया हुआ है। सबसे पहले अगर आप इसको ऊपर जाकर देखो, ऊपर लिखा हुआ है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये टाइटल है, ये पता है ना आपको टाइटल है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे आए, ये हेडिंग है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ऊपर भी था प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, हेडिंग में भी ले आए हम। अच्छा, उसके बाद ये हमारा पहला पैराग्राफ है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, यहाँ पर भी प्रोफेशनल किचन, बॉडी में भी ले आए पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ में भी ले आए। उसके बाद कंट्रोल यू करें, ये कोडिंग में आ गया, कंट्रोल यू से हाँ आते हैं। जी, कंट्रोल यू, वैसे तो राइट क्लिक करके भी आ जाते हैं ना, तो कंट्रोल यू से भी आ जाते हैं। ये जी किसी भी वेबसाइट का कर सकते हैं कोडिंग ना। बिल्कुल, आप एक ऑनलाइन खोलें उसको भी उसको भी कंट्रोल यू ऐसे में ही, जाके ठीक। चेंज नहीं कर सकते, देख सकते हैं, ठीक। ठीक है। अच्छा, अब वहाँ तक तो मैंने सब कुछ दिखाया आपको, और ये आ रहा है हमारा मेटा, जो आपने मेटा डिस्क्रिप्शन भी शायद कल देखा है। अब यहाँ पर आकर पढ़ें आप कि यहाँ पर कीवर्ड हमने कैसे एडजस्ट किया हुआ है। यहाँ पर ना हमने एक कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो मेटा डिस्क्रिप्शन होती है इसको हम लिख सकते हैं 160 से 170 कैरेक्टर्स के दरमियान में। टाइटल को हम लिख सकते हैं 60 से 70 कैरेक्टर्स में। सो अब यहाँ पर आकर हमने लिखा हुआ है दस्तगीर इंजीनियरिंग सप्लाईज प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, स्टॉप। मैंने बस एक छोटा सा सेंटेंस लिखा पहला, और उस सेंटेंस के अंदर हमने अपना कीवर्ड डाल दिया। फिर
ये वजह है जिसकी वजह से ये वेबसाइट रैंक की हुई है। और लेकिन हालांकि ये कहीं नजर नहीं आ रही वेबसाइट पे, ये वाला बैक मेटा एंड पे चल मेटा रही है। हाँ जी, हाँ, हेड में जो कुछ लिखा हुआ है कहीं नजर नहीं आ रहा, ठीक है, ये बैक एंड में चल बॉडी रही पे है। है। ठीक अच्छा, उसके बाद इमेजेस की बात कर रहे थे हम, तो मैं यहाँ आता हूँ IMG, ये बहुत सारे IMG नजर आ गए मुझे। जैसे ये एक IMG लगा हुआ है, ये आपने IMG का टैग देखा था ना, उसमें एक एट्रीब्यूट मैंने बताया होगा आर्ट, ठीक है। अल्टरनेट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फिर यानी कि हमने वो जगह ढूंढ ढूंढ के वहां पर जाकर कीवर्ड को यूज किया जहां गूगल हमें कहता है। सर तो हम इसका नाम भी तो रख सकते थे, किसका? फाइल का नेम एज इट इज, जब हम सेव करें कंप्यूटर में तो उसका नाम भी तो रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, होगा आगे तो जाके फिर जाके वो देख। लोगो की जगह वो आ जाएगा। नहीं नहीं, या पहली चीज तो ये समझे कि ये जो है ना, ये वाली लाइन ये SEO की नहीं है, आपने नहीं देखा होगा। सॉरी, ये हाँ, ये तो है बिल्कुल, ये तो शायद मैंने पढ़ाया भी होगा, उसमें आपने सुना भी होगा कि भाई फाइलों के नाम किस पे रखो, उस पे रखो, लेकिन हमने इसको रखा हुआ लोगो पे। देखिए इस दफ़ा हम चाह कह रहे हैं कि लोगो ना सर्च हो, ये ना हो कि हमारा कीवर्ड मेन लोगो से ही सर्च हो। तो आप नोट करें इसमें हमने लिखा क्या हुआ है, हमने लिखा है प्रोफेशनल, स्पेलिंग भी गलत लिखे हुए हैं ज़रा इसमें, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लोगो, कि भाई ये लोगो को ढूंढो, ये ना हो कि लोग प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लगा रहे हो और हमारा लोगो नज़र आ रहा हो, उन्हें कोई पिक्चर नज़र आनी चाहिए ना, तो इसलिए हमने इसके इसमें भी मेंशन किया है कि ये लोगो है। ठीक है। अच्छा, अब आगे जाएं ज़रा, पीछे स्लाइडर। स्लाइडर्स को छोड़ देना, स्लाइडर्स को तो अच्छा ये मैं कह रही हूँ जो हाँ, इसने सोर्स बनाया है, बिल्कुल कमर्शियल किचन। बिल्कुल ठीक है, ठीक बिल्कुल, है। ये अब ये देखें ना, ये क्या लिखा हुआ ठीक है, है। कमर्शियल किचन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये ही तो हमने सारे नाम करने हैं सही, ठीक यही चीज़ें हमने ठीक करनी है। अच्छा, अब वापस आ जाए, मैं बता क्या रहा था बेसिकली, यहाँ थे हम। अच्छा, मैं बताना ये लगा था, उसने मुझे 3% कहने का अच्छा होता है SEO का स्कोर। अब अगर हम इसको देखें तो 32 डिवाइडेड बाई 52, मोर देन 50% इसका क्लिक थ्रू रेट है इस कीवर्ड का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इतनी दफ़ा लिखा जा रहा है तो सबसे ज़्यादा क्लिक किए हो रहा है। ये लास्ट 7 डेज़ की बात कर रहा है, कह रहा है पिछले 7 दिनों में 52 इसके इंप्रेशन लगे हैं और 32 उस पर क्लिक हुए। और अगर मैं इधर आऊँ और इधर आकर मैं इसे कहता हूँ कि भाई लास्ट 12 मंथ्स का दिखाओ ज़रा, अब देखते हैं क्या कहता है वो, क्या कहता है, कहता है 1009 इंप्रेशंस लगे हैं और 299 इस पर क्लिक्स हुए, ठीक है। तो इसको अगर आप करो, अबाउट 30%, यानी कि 30% इसकी रेशियो, और SEO में क्या कह रही थी कि गुड रेशियो इज 3%, तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छा रिजल्ट कर रहा है कीवर्ड। और ये कहता है कि कीवर्ड्स बनाने का ये भी एक साइंस है, जगह है। अब ये जगह जो है, ये जगह ज़रूरी नहीं है कि आप SEO कराएं तो बनाएं, भाई आपका जब डेवलपर वेबसाइट कंप्लीट कर दे तो उसे कहेंगे भाई मेरी वेबसाइट को गूगल सर्च पर अपलोड कर दो, क्योंकि जब तक ये इधर आएगी नहीं सर्च कंसोल में उस वक्त तक ये एनालिसिस नहीं होंगे, और ये एनालिसिस उस दिन से हो रहे हैं जिस दिन से ये इस पर आई है, इसके अलावा नहीं होगा। पहले के नहीं हो सकते इससे, ठीक है। जैसे कैमरा यहाँ लगा दें, आज लगाएंगे ना तो कल की रिकॉर्डिंग तो नहीं आएगी, सही। सेम इसी तरह इसको मैं आज लगा रहा हूँ तो रात को मैं आज शाम के एनालिसिस देखूंगा, पिछले हफ्ते के नहीं देख सकता, लेकिन अगर मैं 10 हफ्तों के बाद जाऊंगा तो मैं पिछले 10 हफ्तों के देख सकता हूँ। सो इसका मतलब क्या होगा कि जब आप वेबसाइट बनाएं तो आपको फ़ौरन उसको सर्च कंसोल पे अप्रूव करा देना चाहिए, ठीक है। ठीक। सर्च कंसोल हमें क्या बताएगा, अब आपको देख लिया कि सर्च कंसोल हमें अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बता रहा है, मतलब जो जो चीज़ें वेबसाइट से रिलेटेड हैं लगी हुई हैं, पेज एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है, लोग मोबाइल पे वेबसाइट खोलते हैं तो किस तरह खुलती है, लैपटॉप पे किस तरह खुलती है, क्या एरर जनरेट कर रही है, क्या हैकिंग एक्टिविटी कुछ हो रही है हमारी वेबसाइट पर, क्या गूगल का क्राउलर इसको क्राउल कर रहा है कि नहीं कर रहा, इंडेक्स हो रही है कि नहीं हो रही, ये सारे रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे हमें। और ये जो लेफ्ट साइड पर टैब्स आ रही है यही चीज़ें बता रहे हैं आपको, ये देखें लिखा हुआ है ना, मोबाइल यूजेबिलिटी, पेज एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। अब हम ज़रा एक चीज़ देख लेते हैं कि हमने इसको लेकर कैसे आना है, यहाँ अपनी वेबसाइट को यहाँ कैसे लेकर आना है। सो किस वेबसाइट को लेकर आए ज़रा अभी हम देख लेते हैं। अल्लामा शफ़ात रसूल है यहाँ पे, बोला उसको ले आते हैं, इसलिए कि मुझे लग रहा है वो यहाँ नहीं है।
क्योंकि वेबसाइट का होना ज़रूरी है ना। सो अल्लामा शफ़ात रसूल साहब की वेबसाइट को हम यहाँ लाते हैं, यहाँ आते हैं, ये वेबसाइट लिखते हैं। अब आपको मैं लाने का तरीका बता रहा हूँ। ये इस वेबसाइट को खोलिए। अब बाकी के लेक्चर्स आपने ऑनलाइन लेने हैं, जी लेकिन आपने डिले नहीं करना, जल्दी से मतलब इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेना। बाद में आप मुझसे जितनी मर्जी हेल्प ले लें, लेकिन एक दफ़ा अपनी चीज़ों को कंप्लीट ज़रूर करना है पहले मरले में ना, पहले फेज़ में। इसे क्या हुआ भाई, अल्लामा पीर शफ़ात रसूल खुली नहीं। चल मैं उधर से खोल कर देख लेता हूँ, इधर से इस पेज में खुली होगी, यहाँ खुल रही है। जी चलो फिलहाल तो यहीं से नेट का इशू होगा, एक बार फिर रीलोड करके देखें, यहाँ से खुल रही है। ठीक है, अब ये मैंने ले लिया और इधर आए। अब मैं इसको ऐड करने जा रहा हूँ ना बेसिकली। ये आ गया सर्च कंसोल। मैंने क्या कहा था, कहाँ से ऐड करना है हमने, ऐड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास ना ऐड करने के, एक पे लिखा है डोमेन, एक पे लिखा है यूआरएल। यानी कि ये दो तरीके हैं जो होस्टिंग कंपनीज हमें प्रोवाइड करती हैं अप्रूव कराने के, लेकिन इसमें से जो बेहतर तरीका है वो यूआरएल वाला है। डोमेन वाला तरीका क्या है बेसिकली, डोमेन वाला तरीका ये है कि जैसे मेरे पास एक डोमेन है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भाई एक से ज़्यादा डोमेन्स या एक से ज़्यादा सब डोमेन्स, तो वह कहता है भाई अपनी डोमेन को अप्रूव करा लो, उसके बाद इसके अंदर जितनी भी चीज़ें सब ऑटो अप्रूव होगी। लेकिन ये वाला अप्रूवल आप नहीं कर सकते, ये होस्टिंग से करवाना पड़ता है हमें, ठीक है ना। और इसके लिए जब हम अप्रूव करवा रहे होते हैं तो अबाउट 48 टू 72 आवर्स आपकी वेबसाइट डाउन भी होती है। यानी कि वो जो प्रोसेस होता है बेसिकली आईपीज वगैरह चेंज होने होते हैं उसके, तो इस वजह से वो डाउन हो जाती है आपकी वेबसाइट। 48 घंटे भी हो सकती है, 24 घंटे भी हो सकती है, 72 आवर्स भी हो सकती है। इसलिए हम इस मेथड को कंसिडर भी नहीं करते, क्योंकि ये देखें क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड डीएनएस वेरिफिकेशन। इसके लिए हमें उनके पास जाना पड़ता है। ये वाला जो मेथड है ना, इसके लिए हमारे पास अपना होस्टिंग है, अपना सी पैनल है, बस हमें खुद ही कर लेंगे सब कुछ। इसलिए हम इस मेथड को कंसिडर करते हैं। और इसका फ़ायदा ये भी है कि हम जिसको करना चाहते हैं वही होती है। ये तो ऑटो हो गई ना फिर सारी की सारी। अब मैं यहाँ आया और ये वेबसाइट बताई इसको, मैंने कहा हाँ भी मैं इसका सर्च कंसोल बनाने जा रहा हूँ। अब अगर इसका सर्च कंसोल पहले से बना हुआ तो वो कहेगा भी ऑलरेडी एग्जिस्ट, यही है पहले से ही है, वेरीफाइड है आपका ये अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, नहीं है। अब ये दो मेथड्स उसने दिए, एक दिया HTML फाइल का और एक दिया टैग का। इसका मतलब क्या हुआ, एक में वो कहता है फाइल अपलोड करो पूरी की पूरी, और दूसरे में वो कहता है कि आप ना इंडेक्स की फाइल में जाकर अच्छा पीक आपका फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है, मैंने से सबसे नीचे है, किस नाम से है? इतना कुछ है ना मेरे पास, सबसे नजर आ रहा है आपको? नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है ही नहीं, यहाँ पे वो आपका ये फोल्डर यहाँ होगा। यानी भूल जाऊँ आवाज़ों की वजह से मैं क्या कह रहा था, हम क्या बात, उनके शोर की वजह से क्या ना, नाम है, फाइल ढूंढ रहे थे, फाइल ढूंढ रहे। वेबसाइट हाँ जी, ये जैसे मेरी यहाँ से चल रही है ना, मैं इसलिए अंदर बैठा था कि शोर ना हो। की इंडेक्स फाइल। हाँ ये है। अब ये इंडेक्स फाइल है, ठीक है। आपसे कहा ना नोटपैड प्लस इंस्टॉल कीजिए, इस पर राइट क्लिक कीजिए, एडिट करें, ये आ गया। यहाँ चेंजेस करनी है मुझे। अब वो जो कह रहे हैं ना कोड लिखना है, तो कोड लिखना है तो यहाँ पर पेस्ट कर दे, सिंपल कोड। जैसे वो ये कोड दे रहा था मुझे ये यहाँ हम पर, टैग कर रहे हैं। हाँ जी ये टैग वाला तरीका है। ठीक है, HTML टैग, इस पर क्लिक कीजिए, कहते हैं भाई इसे कॉपी करो और जाके यहाँ पेस्ट करो। ये देखें, बस इतना सा काम करना है और जैसे ही हमारी वेबसाइट अपलोड होगी ये साथ ही हो जाएगी। अच्छा, अब ये तो ऑफलाइन फाइल पड़ी है ना मेरे पास, अब हम जरा ऑनलाइन की बात करते हैं।
अगर हम कुछ चेंजेस करेंगे इसकी कोडिंग में तो हम इसी को रिफ्रेश कर देंगे उधर जाके। हाँ, अगर आपने इंडेक्स की फाइल रिप्लेस कर दी तो फिर साथ ये भी जाएगा, फिर नए सिरे से हमें कोड बनाना पड़ेगा अगर हमने रिप्लेस कर दी तो। अगर हम नहीं रिप्लेस करते फाइन, लेकिन हमारे पास जो दूसरा तरीका है वो भी है, वो मैं वही करने लगा हूँ। मैं इस पर आमतौर पर वही करता हूँ, फाइल वाला। ठीक है, अब ये फाइल पहले से भी मेरे डाउनलोड्स में पड़ी है, इसलिए मैं पहले इसको रिमूव करूँगा। ये नाम है फाइल का, जो अभी डाउनलोड होने वाली है, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी, स्टूडेंट्स में उस दूसरी क्लास में भी यही पढ़ा रहा था जी। इस पर क्लिक करें, ये डाउनलोड होगी। ये आपने नोट करना है, जिस जगह पर आप इसे डाउनलोड करें वहाँ पर इसकी पहले कोई कॉपी नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो उसे डिलीट कर दें। इसलिए इसका नाम हमें एग्जैक्टली यही चाहिए, यानी अगर इसके साथ 1 2 3 4 लिखा हुआ भी आ जाएगा ना तो भी गड़बड़ हो जाएगी। फाइल आ गई है हमारे पास। अब हम जा रहे हैं होस्टिंग में। मैं होस्टिंग में आपको लेके जा रहा हूँ। ये होस्टिंग है हमारे पास। अब हम कौन सी वेबसाइट में लाए थे वो भी मैंने इस पर एड एंड डोमेन के तौर पर रखी हुई है ना। सो मैं पब्लिक HTML में जाता हूँ, देखते हैं अल्लामा शफात रसूल कहाँ पड़ी है। ये खोले, सबसे पहले तो देखें उस तरह की कोई फाइल यहाँ पहले पड़ी हुई है, होनी नहीं चाहिए। सुलह पड़ी हुई है, बिल्कुल पड़ी हुई है, ठीक है ना। तब हम एक काम करते हैं, एक नहीं पड़ी हुई, दो पड़ी हुई है ना, एक ही तरह की दो पड़ी है, हम इन दोनों को रिमूव कर देंगे। जरा चेक करें कि वो कौन सी आई है। लेकिन वो तो बहुत पुरानी नहीं है। ना पुरानी है, रिमूव कर देते हैं। ये फाइल अब इधर आ जाते हैं। वो मैंने शायद बनाई होगी ऐसी पढ़ाने के लिए, शायद किसी को बनाई होगी, रिमूव कर दी होगी बाद में ना उधर से। अदरवाइज अगर ये बना होता तो वहाँ दिखाता ना कि ऑलरेडी बना हुआ है। ये दो फाइलें हैं जी गूगल। अब हम करते हैं ये अपलोड, और ये फाइल ग्रीन कलर में इट्स फाइन हो गया। अब यहाँ से आकर चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि प्रोसेस दो हैं, तरीके दो हैं, तो कंफर्म भी दो, वेरीफाई भी दो है। तो अगर आपने फाइल अपलोड की होगी तो ये वाला वेरीफाई यूज़ करोगे, और अगर आपने कोड लिखा होगा तो ये वाला वेरीफाई यूज़ दोनों करोगे। सेम है। दोनों का पर्पज़ एक है, लेकिन आपने मेथड जो यूज़ किया वेरिफिकेशन पर्पज़ वो यूज़ करना है। यानी मैं फाइल करता हूँ डाउनलोड, लेकिन वेरीफाई नीचे वाला करूँगा तो एरर ही आएगा। ये वाला था। हो गया। यानी अब क्या हुआ कि अब मैंने आज की तारीख में ये वेबसाइट गूगल के पास सबमिट कर दी। अब कहता है गो टू प्रॉपर्टी। अब ये मैं इस पे आ गया, आगे नो परफॉर्मेंस भाई अभी लगाई है ना। हाँ, अब आफ्टर 7 डेज मुझे कुछ ना कुछ दिखाएगा इसके बदले। महीने के बाद और ज़्यादा डाटा हो जाएगा, 2 माह के बाद और ज़्यादा डाटा हो जाएगा। मतलब जितना टाइम गुजरता जाएगा डाटा उतना बढ़ता जाएगा हमारे पास इसका। ठीक है, सो ये तरीका होता है। और अगर मैं दूसरी फाइल को बनाना चाहता और मेरी वेबसाइट अपलोड होती, जैसे अभी तो मैंने ऑफलाइन बताया ना दूसरा, तो मैंने क्या करना था, मैं इधर आता हूँ, इधर भी इंडेक्स की फाइल है ना वही वाली ये, और फिर मैं इसको एडिट करूँगा। उसको यहाँ से भी एडिट करना हाँ पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं, वहाँ से तो मैं कर ही नहीं रहा ना। मैं क्या डायरेक्ट करना, उधर जाकर करने की क्या ज़रूरत है। मतलब उधर करने की क्या ज़रूरत है कि पहले उधर करूँ फिर उसे अपलोड करूँ। भाई डायरेक्ट ये कोड ही पेस्ट करना है ना, सही है। यहीं आऊँगा और सिंपली यहाँ लाकर चलो बात खत्म। बजाय इसके कि मैं उधर चेंज करूँ, सेव करूँ, फिर इसको पूरी फाइल को रिप्लेस करूँ, तो मैं यहीं पर ही सीधा कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब इससे सेव करने के बाद वहाँ से फिर वेरीफाई करूँगा। इस दफ़ा कौन सा वेरीफाई करूँगा, दूसरे वाला टैग वाला। ठीक है, तो ये तरीका था कि कैसे हम गूगल प्रोफाइल को लेकर आते हैं। यानी आज आपको मैंने कीवर्ड रिसर्च का बता दिया अब, ठीक है ना। मतलब इस SEO में से कीवर्ड रिसर्च कर ली हमने। कीवर्ड रिसर्च के बाद हमने गूगल सर्च कंसोल बनाना भी सीख लिया। तो आप जाते ही सबसे पहले काम कीजिएगा, जो आपकी वेबसाइट बिल्डर पर पहले से मौजूद है तो उसको आप अप्रूव कराएं गूगल से, जैसी भी है।
ठीक है, जिस हद तक भी आपने बनाई है, ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस का टाइम मिल जाए, ठीक आपको गूगल सर्च कंसोल समझ में आए कि कैसे आपने करना है। उसके बाद अब हमारे पास है ऑन साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ और ऑफ साइट एसईओ। मेजर फोकस हमारा ऑन साइट और टेक्निकल एसईओ के ऊपर है, ठीक है। अब बाकी के लेक्चर आप ऑनलाइन लेंगे तो फिर मैं आपको ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ साथ कराऊंगा। ऑफ साइट एसईओ लिंक बिल्डिंग होती है, उसका एक आधा लेसन होना है हमारा, वो कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑन साइट और टेक्निकल एसईओ के होंगे। तो होपफुली हमें कोशिश करनी चाहिए कि 2 से 3 लेसन में हम इसको, ठीक है ना, कंप्लीट कर लें। उसके बाद आपको जो ज़रूरत पड़ेगी फिर मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन एक ऑफिशियली तौर पर हम इसको ना अगले 2-3 लेसन में ऑनलाइन कर लेंगे। तो आप मुझे बता दीजिएगा जब आप उधर पहुँच के कंफर्टेबल हैं, फिर हम स्केड्यूल कर लेंगे लेक्चर्स अपने ना, ठीक है।